हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे एंड और आगे जिंदगी में हम लोग को बढ़ना है, बट उसके पहले छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। ठीक है, तो क्या था जॉइंट वेंचर? तो हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ मिलकर या कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो इसमें करना क्या है बताओ? हम लोग को प्रोजेक्ट में हम लोग कुछ पैसा लगाएंगे, ठीक है, कंसिडरेशन हम लोग को मिलेगा, फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा दोनों लोग हम लोग बांट लेंगे एंड ये बांटने के बाद हम लोग देखना है कि किसका कितना रुपया बनता है बिजनेस से, वो पैसा अपना ले लेगा और चलते बनेगा, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे में अब हम लोग का काम क्या है बताओ? मुनीम अकाउंटिंग करना अपने को। तो इसमें अकाउंटिंग करने का दो तरीका हो सकता है। एक क्या होता है कि हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं और एक हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर देखो हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करते हैं तो ऐसे केस में हमें तीन अकाउंट बनाना पड़ता है। एक तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या आता है बताओ? जितना भी हम लोग पैसा लेकर आ रहे हैं, मतलब जो को वेंचरर्स है वो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश, वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही साथ उन लोग मान लो उन लोग को जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो यहाँ पर आएगा। जो जॉइंट बैंक से एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो हम लोग वहाँ से दिखा देंगे कि जो एक्सपेंसेस हो रहा है, जो पैसा कटा देंगे हम लोग। एंड सब कुछ करने के बाद नेट जो पैसा आएगा वो उन दोनों को हम लोग बांटेंगे। बट किसको कितना लेना है ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा को वेंचर का अकाउंट से। को वेंचर अकाउंट में क्या किया जाता है? जैसे जस्ट लाइक कैपिटल, जितना रुपया जो लगा रहा है, ठीक है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ मटेरियल एक्सपेंस, सब कुछ हम लोग वहाँ पे दिखा देंगे। फिर जिसने कुछ अगर विड्रॉ कर रखा है, मान लो कुछ मटेरियल या फिर प्लांट या फिर कुछ ऐसा कुछ जो विड्रॉ कर रखा है, वो हम लोग उन लोगों के कैपिटल से घटाएंगे एंड जो पैसा नेट बचेगा वही हम लोग को देना रहेगा। बट ध्यान रखना जितना पैसा बचा रहेगा उतना ही जॉइंट बैंक में हम लोगों को, मैं जितना जिसका देना रहेगा उतना ही जॉइंट बैंक में बचा रहेगा, ना एक रुपया ज़्यादा ना एक रुपया कम। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर में क्या है? जॉइंट वेंचर में सब कुछ हम लोग को जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंस वहां पर चल जाएगा एंड जो पैसा बचेगा वही हमारा प्रॉफिट या लॉस वहां पर आने वाला, जो हम लोग को बांट देंगे हम लोग को वेंचर्स में इन अग्रीड रेशियो, जो कुछ नहीं बोला तो 1:1। अब अगर मान लो कुछ छोटा मोटा बिजनेस, तो बड़ा बिजनेस जब होता है, बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग कि सेपरेट सेट ही मेंटेन करो। लेकिन छोटा मोटा काम अगर है तो सेपरेट सेट हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं। ऐसे केस में फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग सारा का सारा ट्रांजेक्शन अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और सामने वाला जो कोवेंचर है हमारा, अदर कोवेंचर, उसका भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बट एक क्या मेथड है हमारा कि हम लोग सिर्फ अपना ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। देखो सिर्फ अपना करते उसको बोलते हैं मेमोरेंडम मेथड। वहां पे क्या बनता है? वहां बनता है एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, जो किसके लिए होता है? जो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए होता है। एंड एक हम लोग बनाते हैं क्या? जॉइंट वेंचर विथ अदर को वेंचरर। उसमें क्या होता है? जितना हम लोगों ने पैसा लगाया सब टू में दिखा देंगे, चाहे पैसा लगाया चाहे एक्सपेंसेस दे रखा हम लोगों ने, या फिर जो पैसा हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट का मिलना है वो दिखा देंगे। और बाई में क्या क्या हम लोग को मिला वो दिखाएंगे। जो नेट बचेगा वो पैसा है तो या तो लेना रहेगा या हम लोग को पैसा उतना देना रहेगा। बड़े से ध्यान में रहे, अगर हम बोलते हैं कि मुझे 50,000 लेना है तो अगला पार्टी ये बोलेगा कि उसको 50,000 देना है। ऐसा नहीं कि दोनों ही पार्टी बोले लेना है तो फिर देगा कौन पैसा, है ना? और अगर ऐसा कैसे कि चलो हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? हम लोग ईच को वेंचर जो क्या कर रहा है वो सारा सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, अपना भी रिकॉर्ड कर रहा है और सामने वाले का भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर ऐसा है तो जस्ट लाइक हम लोग क्या दिमाग में रखें बताओ? हम लोग कंसाइनमेंट उस हिसाब से पूरा हम लोग यहाँ पर करते थे। आज जो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लिए थे एंड क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक हम लोग करना है, सोल्यूशन उसका है नहीं तो हम लोग करना ही पड़ेगा वो तो साथ में। ये ऑलरेडी मैंने पेज ऐड कर रखा है, ठीक है ना? चलो आ जाओ देखते हैं किस बारे में है ये सब। बोलता है जीवन एंड मित्रिक डिसाइड टू वर्क इन जॉइंट वेंचर with the following scheme, agreeing to the share profit in the ratio 2:1। तो ये 2:1 ही है, 2/3 1/3। ठीक है, क्या बोलता है? दे गारंटीड द सब्सक्रिप्शन एट पार ऑफ 50 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच इन रेनबो लिमिटेड। मतलब क्या? रेनबो लिमिटेड इशू ला रहा होगा, इसका ये लोग बोल रहे चलो अंडरराइट करवाएंगे। अब देखो अंडरराइट ये एक तो क्या प्रॉब्लम है कि भैया अगर नहीं सब्सक्राइब हुआ शेयर तो फिर हम लोग को लेना पड़ जाएगा, ध्यान में रहे, ठीक है ना? तो टोटल अभी 5 करोड़ का टोटल इशू साइज है इसका, ठीक है, 50 लाख का शेयर है और मैं 50 लाख शेयर है 10 रुपये वाला। ओके, एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन। अब तो बोलता है देखो भैया हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना भी खर्चा होगा ना अलॉटमेंट है सब कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए इसके बदले? हमें चाहिए, इन लोगों को बोलता है 3 लाख शेयर चाहिए हम लोगों को। ठीक है, 10-10 का, तो एक तो मुझे दिख रहा था 30 लाख का, यहाँ अपन गया इन लोगों का बात। फिर बोलता है क्या? हम लोगों को साथ में चाहिए कैश कमीशन 5% का। ओके, तो 5% इस साइज का होता है पूरा, ठीक है ना? तो ये समझो ये 5 करोड़ का 5% मतलब 25 लाख रुपया। ये 25 लाख इन लोगों को चाहिए, ठीक है, विच विल बी टेकन बाय जीवन एंड मित्रिक इन द रेशियो 3:2। ओके, तो ये दोनों इतना इतना ले लेगा 3:2, मतलब इसका आएगा 25 लाख इंटू 3/5 आ जाएगा ये 15 लाख और ये आ जाएगा 10 लाख। तो ये इतना इतना ही लोग ले लेगा। ओके, अब ये लोग इतना इतना पैसा लगा क्या लगाए लोग? एक 65 के चार्जेस लगा, ये एडवर्टाइजिंग कार इसमें से ये सब लगा रखा है, जीवन और मित्र ये सब लगाया है। ठीक है, अब बोलता है क्या? एप्लीकेशन फिर शॉर्ट ऑफ 50 लाख शेयर्स बाई 1 लाख
20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर, मतलब अगर बोलूँ मैं तो अब इन लोगों को 12 लाख रुपया लगाना पड़ जाएगा। अब देखो ये 12 लाख कैसे लगा सकता है, आइदर कोई एक दे दे, जीवन या मित्र, या दोनों मिलाकर दे दे, या फिर नहीं है तो आप एक काम करो, फिर आप लोन ले लो। उपाय तो नहीं है, लेना तो आपको पड़ेगा ही शेयर ना, आप तो अंडरराइट करवाए थे। ठीक है, तो बोलता है इसके लिए मित्रिक इंट्रोड्यूस किया ये रुपया 12 लाख। बढ़िया बात है। फिर क्या हुआ, गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, जो गारंटी दिया गया था वो हो गया। एंड सारा से रेमबो क्या बोलते हैं, हैंडेड ओवर टू द वेंचर्स 3 लाख शेयर्स। अब देखो इन लोगों के पास, सॉरी, इन लोगों के पास 3 लाख शेयर आ गया, और साथ में ये 1,20,000 का शेयर ये, तो इन लोगों के पास टोटल 4,20,000 शेयर इन लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, तो 4,20,000 शेयर इन लोगों के पास आ चुका है, और ये 4,20,000 शेयर क्या करता है, ये लोग मार्केट में बेच देता है। और बेच से कितना कितना मिला है, जीवन ले रखा है इसमें से बताओ 12 लाख, 25 लाख रुपया, और मिंत्रिक ले रखा है इसमें से 12,50,000, टोटल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या 37,50,000 इन लोगों को मिल चुका है। ओके ठीक है, यूर रिकॉर्ड प्रिपेयर क्या क्या बोलता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाओ, फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ विथ मित्रिक, एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ जीवन बनाना हम लोग को, इन दोनों के अलग अलग। ठीक है, चलो करते हैं इसको हम लोग। चलो आ जाओ, बनाओ मेरे साथ साथ, ये साथ साथ ही बनाना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 10, पहले तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद फटाफट साथ में बनाना है, ठीक है, ये नहीं बैठ के बस देखते रहो। चलो, तो पहले तो ये बन गया मैंने जॉइंट वेंचर। दूसरा क्या बनाना हम लोग को, इन द बुक्स ऑफ जीवन जॉइंट वेंचर विथ मित्रिक, एंड इन द बुक्स ऑफ मित्रिक जॉइंट वेंचर विथ जीवन। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला काम बता क्या हुआ है, ये लोग कुछ पैसा लगाया था याद है, तो जीवन ने पैसा लगाया है, और मित्रिक भी लगाया। अलग अलग चार्जेस था, एक तो पहले तो स्टैम्प चार्जेस, फिर एडवर्टाइजिंग, फिर कार एक्सपेंस और प्रिंटिंग, तो सब लिखते आ जाओ। तो स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, कार एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग, और कुछ अमाउंट मित्रिक भी लगाया है। कितना कितना अमाउंट देख लेंगे हम लोग अभी। ये लगाया दो चीज, रेंट और सॉलिसिटर का चार्जेस। तो ये लगाया रेंट और सॉलिसिटर का चार्जेस। वो देखते हैं कितना कितना अमाउंट था। तो सबसे पहला इसका था 165, 135, 154, 188। इसका है 165, 135, 144 और 188। तो ये इतना रुपया लगाया, और इसका था आई थिंक 130 और 80। ठीक है, तो ये लोग इतने ने लगा दिया पैसा। चलो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब आगे क्या, अब बोलते हैं एप्लीकेशन में शॉर्ट पड़ गया था, इसके लिए पैसा लाना पड़े। कौन लाया, मित्रिक लेकर आया, कितना 12 लाख रुपया। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगेन टू मित्रिक होगा, यहाँ पर टू मित्रिक कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितना, 12 लाख रुपया। अब ये लोग अभी तक क्या क्या लगाया देख लो। तो जीवन देखो कितना लगाया, तो जीवन बोलेगा टू बैंक, मैंने क्या खर्च करा है, तो टोटल एक्सपेंसेस इसने दिया था, सब ऐड कर लो एक ही बार, कितना आ रहा है 165, 135,
154 और 188, ये रहा 6,42,000। तो ये देख लो 6,42,000 इसने लगाया। और मित्र क्या लगाया है, मित्र लगाया है यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना का, एक 30 और 80, दो 10 का एक्सपेंसेस ये किया। और एक तो कॉस्ट ऑफ शेयर भी इसी ने लगाया है, कितना बताओ, 12 लाख। टोटल अभी तक ये 14,10,000 अभी तक ये लगा चुका है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या क्या हुआ, अब ये लोग इन लोगों को कमीशन भी मिल गया जो कैश में मिलना था, साथ में इन लोगों को शेयर भी मिल गया जिसने इन्हें बेच भी दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पर क्या क्या इन लोगों को मिला ध्यान से, तो बाई जीवन कैश, और एक तो लेगा सेल प्रोसीड ऑफ शेयर, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर ये भी वही करेगा बाय मेट्रिक, और ये भी ले लेगा कैश और सेल प्रोसीड ऑफ शेयर। ठीक। तो देखो अब कैश कितना मिल रहा है इन लोगों को, तो देखो कैश था 50 लाख, शेयर था 10-10 रुपये वाला, तो हो गया इस साइज 5 करोड़ रुपया। इसका इन लोगों को मिलना है 5%, जिसमें से 3/5 ये लेने वाला है। ये था ना 3:2, देख लो। यस, जीवन में 3:2 था। 3/5 मतलब 15 लाख इसका आया था, तो ये तो 15 लाख का ले लेगा। बताओ क्या, कैश कमीशन। इसका भी और निकालते हैं हम लोग, 50 लाख शेयर इंटू 10 इंटू 5% हो गया 25 लाख, जिसका 2/10 इसको मिलने वाला है, 2/5 इसको मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, डन। अब सेल प्रोसीड का बात करें, शेयर कितना कितना मिला किसको किसको और देखते हैं हम लोग। तो जीवन ले रखा है 25 लाख और मित्रिक लिया है कितना बताओ, 12,50,000। तो जीवन ले रखा है 25 लाख और ये लिया है 12,50,000। ठीक है, डन यहाँ तक। और तो कुछ है ही नहीं, कुछ खर्चा वर्चा अलग से कुछ और तो लगा है नहीं। अब निकाल दो प्रॉफिट लॉस कैसा क्या बनता है, उससे पहले दिखा दो ये कितने का लिया। तो ये लिया है, जीवन ले चुका है, बताओ क्या, बाई बैंक। दो चीज लिया ये, एक तो कमीशन, दूसरा सेल प्रोसीड। तो 15 लाख का भाई ले लिया है कमीशन, और 25 लाख का ले लिया ये सेल प्रोसीड। ठीक है। और मित्र का बात करें क्या क्या लिया ये, भाई कमीशन लिया था आई थिंक ये 10 लाख रुपया, और सेल प्रोसीड ले लिया है शेयर का 12,50,000 रुपया। डन। अब आते हैं प्रॉफिट, देखते हैं कितना क्या हुआ है। तो देख लग रहा है प्रॉफिट ही आएगा, ये खर्चा बहुत कम है। जीवन और मित्र का रेशियो क्या था इन लोगों का, 2:1। ठीक है, पहले निकालते हैं प्रॉफिट दो कितना है। तो 40 लाख यहाँ, और ये 22,50, तो 62,50,000 तो आ गया इन लोगों का क्रेडिट साइड में। और क्या क्या है अब, यहाँ पर 642 सब मिला के इसका आया था आई थिंक। तो ये इतना खर्चा ये कर रखा है, बाकी इसका आया था 210, ये कितना आसान है। और 12 लाख का ये खर्चा। अब हटाते हैं, 4198 का तो आता है इन लोगों का प्रॉफिट। तो बांटो 2:1 में, तो इसका आ रहा 13,99,333, 13,99,333 रुपया। और इंटू 2 करो तो इसका आ जाएगा 27,98,667। ठीक है ना। तो अब देखो, अब जीवन को कितना पड़ेगा प्रॉफिट मिल रहा है इसका, इतना लिखिए यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बताओ, 27,98,667। वहीं अगर इसका बात हम लोग करें शेयर ऑफ प्रॉफिट का, 13,99,333। ठीक है। अब और देखते हैं किसको कितना पेमेंट करना है एट द एंड। तो कितना आता है वो चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो इसको 642 ये मांगे हैं किसके लिए, अपने जो एक्सपेंस लगाया उसके लिए, साथ में प्रॉफिट चाहिए उसको इतना। तो 642 प्लस 27,98,667, इसको मिलना चाहिए 34,40,667। बट ये ऑलरेडी कितना ले चुका है, ये ज़्यादा ले चुका है, ये 40 लाख ले चुका है भाई ये। इसको तो पैसा लौटाना पड़ेगा, तो ये पैसा लौटाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना, 559,333।
और आई होप निकालते कितना आ रहा नहीं पता हम लोग को अभी, बट इतना ही आना चाहिए अगर सही है तो। 559 देखते हैं आओ। तो इसको मिलना चाहिए 210 और ये 12, 1410 तो ये ऐसे ही मांगेगा जो खर्च लगा उसके लिए। साथ में प्रॉफिट के लिए इसका मिलेगा 13,99,333। टोटल इसको मिलना चाहिए 28,09,333। इसको मिला कितना खाली 22,50,000। तो इतना आ रहा है। डन ना। 28,09,333 माइनस 22,50,000, ये सी अमाउंट आ रहा। तो इतना इसको मिल जाएगा। डेट्स इट। ये था पूरा। समझ में आ रहा है कि आसान है कि नहीं। अब पता ऐसा ही और दो सम है जहां पर क्या हो रहा है, ऐसे ही अंडरराइट करवा रहा शेयर, एप्लीकेशन शॉर्ट पड़ेगा और फिर पैसा लाया जाएगा, इससे चलेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, अभी सिर्फ एक कोवेंचर लेकर आया जो उसका नाम था मित्रिक। ठीक है। अब आएगा देखेंगे हम लोग दोनों लेकर आएगा। तो उसके बाद एक समय आएगा जहां पर क्या होगा, इन लोग को लोन लेना पड़ जाएगा। अब लोन लेगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हम लोग को आना चाहिए। तो वो बाकी दो सम इसीलिए। चलो आ जाइए, ये हम लोग का बेस बना दिया एक तो। अब आप बाकी देखते हैं हम लोग 11 और 12। देखो आंसर बोलता है क्या, A and B enter into a joint venture for guaranteeing the subscription at par of 1 lakh shares of rupees 10 each of a joint stock company। ठीक है। तो ये लोग सब्सक्राइब पूरा करवाएगा, टोटल मतलब 1 लाख इंटू 10, टोटल 10 लाख का इन लोग का इशू साइज है। ठीक है। वो दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा 2:3 में बांट लेगा। ठीक है। द टर्म्स विद द कंपनी आर कितना है बताओ। 4.5% कमीशन मिलेगा इन लोग को इन कैश, मतलब इसका बोल दूं क्या 4.5% मिलेगा, 45,000 रुपया ये इन लोग को मिलेगा। साथ में इन लोग को 6,000 शेयर्स भी इन लोग को मिलने वाला है, फुल्ली पेड शेयर। बढ़िया बात है। चलो ठीक है, तो 6,000 शेयर भी मिलेगा और यहाँ पर इन लोगों को 45,000 रुपया मिलेगा। अब हुआ क्या, पब्लिक लिया सिर्फ 88,000 शेयर्स। तो बड़े से इन लोग को लेना पड़ा होगा। अब सोचो 1 लाख का शेयर था, उन्हें 1 लाख नंबर ऑफ शेयर था, 88 पब्लिक ले लिया ना, तो 12,000 इन लोग परचेस करना पड़ेगा। अभी 12 को परचेस करने में 10 रुपये का कितना जाएगा, 1,20,000 रुपया। इन लोगों के पास रहा तो बढ़िया, वरना लोन लेगा। देखते क्या करना है। बोलता है क्या, इसके लिए ए और बी प्रोवाइड किया कैश इक्वली। अच्छा इस बार दोनों लेकर आया, मतलब 60,000 रुपया कौन लाया होगा, ए और 60,000 बी। तो पहला इन लोगों का इन्वेस्टमेंट इतना हो गया समझ लो। तो जॉइंट वेंचर का बोलेंगे इतना खर्चा लगा है, तो 2A और 2B 60-60 रुपये दिखा देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ शेयर के नाम से। ठीक है। सबसे पहले ये लो पैसा लगाया। ओके। अब जैसे ही हुआ हुआ ये सब इंटायर शेयर होल्डिंग, अब शेयर होल्डिंग है कितना इन लोगों के पास देखो। इन लोगों को 6,000 तो मिला होगा इन लोगों को, कहाँ से बताओ, अपना गारंटी के हिसाब से, और प्लस इन लोगों को 12,000 लेना पड़ा था। तो इन लोगों के पास शेयर हो गया है अभी 18,000। बोलता है क्या, इंटायर शेयर होल्डिंग और जॉइंट वेंचर इज देन सोल्ड, इसको बेचे हम लोग थ्रू ब्रोकर्स। तो कितना बिका है, मतलब 25% बिका है एट ए प्राइस ऑफ 9.5। 25% कितना होता है बताओ इसका, 25% करोगे अगर, ये आ जाएगा 4,500 शेयर। तो 4,500 देख लेते हैं एक बार को, 18,000 20%, यस 4,500 शेयर बिका है 8 करके। कितना हो गया था हमारे पास ये, सॉरी 9 है ना, 9 करके बिका है। तो 4,500 इंटू 9, 4,500 इंटू 9, ये आ रहा 40,500 यहाँ से मिल गया होगा बेच के हम लोग को। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है क्या, 50% बिका है प्राइस ऑफ 8.75, 50% कितना होगा 9,000। तो 9,000 शेयर बिका है 8.75 करके। तो 9,000 शेयर इंटू 8.75, ये बिका है 78,750 में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 15% कितना आएगा, 2,700 आ जाएगा ये आई थिंक, 18,000 50%, यस 2,700। ये 2,700 शेयर बिका इन लोगों का 8.5 करके इंटू 8.5, ये बिका है 22,950। टोटल ये इन लोग का सेल हुआ, और रिमेनिंग जो 10% बच गया, देखो अभी भी 10% बचा हुआ है, 25 50 75 और 15 90%। तो अभी जो 10% बच गया ना, वो 10% क्या किया ये लोग, ये ले लिया है टेकन ओवर बाई ए एंड बी इक्वली एट 8%। मतलब इस 10% में जो हमारा बचता बताओ अभी 10% कितना है, 1,800। इस 1,800 को कितने का ले लिया ये लोग, ए और बी। ठीक है। 900 से ये लिया, 900 ये लिया, तो इंटू 8 7,200 ईच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। क्या हुआ और बाकी, द सेल प्रोसीड ऑफ द शेयर टेकन बाय देयर पार्टनर्स इक्वल। अच्छा टेकन बाय पार्टनर जो था इक्वल ले लिए लोग। तो पहले तो बात करो यहाँ पे मिला के आया कितना है, सबको जोड़ दो, 40,500 प्लस 78,750 प्लस 22,950। तो इन लोग पास आया है 1,42,200, और इसको ले लिया लो इक्वली,
तो 71 100, 71 100 ही वही ले लिया ये लोग। डन। बोला जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, साथ में बाकी दोनों अकाउंट बना दो। तो इतना आसान था। देखो अब क्या हुआ, कमीशन इन लोगों को लेना है, तो ये कमीशन बोला था कैसे बोला था तुम, 2 में ये बांटना है, 4%, 4.5% इन कैश है, 6,000 शेयर हम लोग का बाकी था। तो ये सब तो हम लोग को मिला। अब एक एक करके तो बेचने लो शुरू करेगा। ठीक है, तो सेल प्रोसीड कितना आया देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं सेल प्रोसीड कितना कितना आया था। ठीक है, और जो शेयर्स ले ले 7,200 अब बाकी ये 45,000 कैसे बांटना है, तो अब देखते हैं कहीं ना कहीं तो बताया 45,000 कैसे बांटना, और देखते हैं हम लोग। 4.5% कमीशन मिलेगा कैश में, एंड रेशियो में ये इतना इतना। ठीक है, ओके, कमीशन इन कैश जो होगा वो लोग बांट लेगा 4:5 में। तो ठीक है, जो 45,000 आएगा वो 4:5 में बांटो। तो 45,000 डिवाइड बाई 9, 5,000 इंटू 4, ये 20,000 रुपया। तो 20 इसको, 25 इसको, ये मिल जाएगा। ये निकालना आता है ना, इतना आसान है भैया, ये देख लो, 4/9 और एक को 45,000 इंटू 5/9, ये मिल गया। अब अपने आप ही प्रॉफिट लॉस आया। फिर कौन कितना लगाया बताओ, ये देखो ये लगाया था, ए जो लगाया 60,000 लगाया था, और प्लस इतना प्रॉफिट ये इतना मांगेगा, जिसमें से कितना मिल चुका है इसको ऑलरेडी, यहाँ पे 20 मिल चुका है, प्रोसीड का 71 100, और शेयर कितना लिया था, तब तो निकाल लो आराम से इसको। इससे मेन पता क्या था, शेयर का कैलकुलेशन यहाँ पे करना, कितना क्या बेस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब कुछ लास्ट टर्म का था। लास्ट टर्म में क्या था बताओ, वहाँ पर सिर्फ मित्रिक पैसा लगाया, यहाँ पर दोनों लगाया पैसा हाफ हाफ करके। लास्ट सम में वहां पर हम लोग को सीधे बताए थे बेसिक कितना कितना मिला है, यहाँ पर बताया नहीं कितना मिला है, हम लोग को निकालना पड़ा कितना में क्या क्या यहाँ पर बिका है। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ तो ठीक था। अब 12 नंबर समझो, नेक्स्ट नंबर सम, वहां पता क्या है, वहां पर बोलता है क्या कि इन लोगों के पास पैसा है ही नहीं, इन लोगों के पास पैसा है ही नहीं, ये लोग अब लोन लेगा, अब लोन लेगा तो इंटरेस्ट भी आएगा। और देते कैसे सब कुछ, और अच्छा होता है, ए एंड बी who are share brokers agree to enter into joint venture to underwrite 5 lakh equity share of 10 each of Tips and Toes Limited। तो एक बार बात करें इशू साइज कितना हो जाएगा बताओ, 5 लाख इंटू 10, तो 50 लाख का तो इन लोग का इशू साइज बन गया है। ठीक है, तो बोलते हैं क्या, अग्री टू अलॉट फुल्ली पेड शेयर ऑफ 4,000 शेयर इन लोग को कंपनी से मिलेगा, मतलब इन लोग का कुछ कैश कमीशन का बात हुई तो नहीं दिख रहा मुझे, बट ये करेगा तो 4,000 शेयर इन लोग को मिल जाने वाला है। ठीक है, ओके, इन कनेक्शन विद द वेंचर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, क्या क्या है, तो 5 1 6 और ये 3, 9,000 रुपये खर्च किया कौन बताओ, ए, और ये अपने पास खर्च कर दिया है 4,000, 3 7.5, और ये 8,250, ये अपने पास इतना खर्च कर चुका अभी तक। ठीक है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 4,80,000 हुआ, ये हो गया खेला, क्योंकि बात हुआ था 5 लाख का आई थिंक, है ना। तो अब यहाँ पर 20,000 शेयर शॉर्ट पड़ गया, और 20,000 शेयर पे मतलब एक कदम 10 रुपया, तो 2 लाख रुपया इन लोग का पड़ गया शॉर्ट, अब लाना पड़ेगा इन लोगों को। एंड अंडरराइटर्स वर फोर्स टू टेक अप द बैलेंस एंड पे फॉर देम, ऑब्वियस तुमको देनी पड़ेगा अब तो। अब क्या हुआ यहाँ पर, तब बोलता है क्या, टू इनेबल देम टू डू सो, द 2 पर्सन जो ए और बी था वो लोग अप्रोच किया है बैंक को, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ शेयर, मतलब सिक्योरिटी क्या दिया लोग, शेयर्स के दे दिए सिक्योरिटी, लोग बोलता है कि हम लोगों को चाहिए भैया लोन, तो उन लोग का एडवांस दिया कितना, 1 जुलाई को दिया है एट डेट 15% पर एनम। अब देखो 1 जुलाई को दिया 15% पर एनम, यहाँ पे डेट ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट निकालना रहेगा। ठीक है, अब देखो लोन कितना लिया कहीं नहीं बताया, तो हम लोग ऑब्वियस समझ में आ रहा है कि लोन 2 लाख रुपया लिया होगा। तो ये एक चीज करो, यहाँ पर देख लो एक बार, 1 जुलाई को 2 लाख रुपए का लोन लिया गया, दैट टू 15% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो अगर तुम साल का बात करोगे 30,000 का इंटरेस्ट लग जाता है, बट हम लोगों को तो मंथ में निकालना पड़ेगा आई थिंक, तो 1/12 कर लो, तो हर महीने का 2,500 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर आने वाला है, जितना महीना तुम डिले करोगे उतना तुमको यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते आगे। द अंडरराइटर पेड द शेयर्स ऑन द सेम डे, उसी दिन दे दिया पैसा वो लोग कंपनी को, एंड वर ऑल्सो अलॉटेड 4,000 शेयर बाई टिप्स एंड टोज लिमिटेड। तो क्या हुआ बताओ, यहाँ पर इन लोग के पास ऑलरेडी 4,000 शेयर मिल गया अपने गारंटी के हिसाब से, और 20 लेना पड़ा, तो इन लोगों के पास फिलहाल 24,000 शेयर इन लोगों के पास आ चुका है। ओके, ठीक, अब क्या करना पड़ेगा बताओ, 24,000 शेयर आया है, इसको बेचो, बैंक का पैसा लौटाओ, दैट टू विद इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या करो, अपना अपना प्रॉफिट लेके निकल लो। क्या हुआ देखते हो, द अंडरराइटर through the bank unloaded their lot of holdings in the market in the equal lots। तो ये लोग अपना होल्डिंग को बेचा है, दैट टू इक्वल लॉट, अब कितना लॉट नहीं पता फिलहाल देखते हैं। बोलता है पहला, बोलता है रियलाइज 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लॉट, मतलब पहला लॉट जो बिका है वो 90% फेस वैल्यू, मतलब कितना, 10 रुपये का शेयर था फेस वैल्यू, 90% मतलब 9 रुपये का बिका होगा। ठीक है, एंड जो सेकंड लॉट था वो बोलता है क्या, ऑन ये पहला बेचा 30 सितंबर में बेचा है, दूसरा बेचा है 85% पे सेकंड लॉट ऑन 31 अक्टूबर, तो 10 का 80% कितना होता है, 8.5 रुपये। तो 2 लॉट ने बेचा, इक्वल होल्डिंग में समझ में आ रहा है क्या, 12-12 हजार शेयर होगा।
तो पहला 12,000 शेयर बेचा है 9 करके, कितना आया होगा 1,08,000। दूसरा बेचा है 8.5 करके, 1,02,000 रुपया। ये इतना इन लोग को मिला होगा बेचकर। ठीक है, क्या करना है पैसा का, बोलता है जो सेल प्रोसीड आएगा ना वो अप्लाई होगा इन फुल टू डिस्चार्ज द बैंक लोन एंड रिलेटिव इंटरेस्ट ऑन द सेम डेट्स। मैं जिस दिन बिका उसी दिन हम लोग इंटरेस्ट और पे करके लोन भी हम लोग पे करते जितना आ रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना इंटरेस्ट लगते जाएगा। तो क्या क्या देखो ध्यान से, लोग पहला लॉट बेचा था कब बताओ, पहला लॉट बेचा था 30 सितंबर को और दूसरा लॉट बेचा 31 अक्टूबर को। ठीक है, डन। तो एक बात बताओ, इन लोग लिया था 1 जुलाई को लोन और ये लोग 30 सितंबर को पहला ये लोग ईएमआई मतलब पहला इंस्टॉलमेंट मान लो दे दिया अपना। तो यहाँ पर जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर पूरा, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 3 महीने इंटरेस्ट बनता है कितना, हर महीने का इंटरेस्ट 2,500 था ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट बन जाएगा 7,500। तो फिलहाल इन लोग का लोन जो है 2 लाख था, प्लस 7,500 का इंटरेस्ट जुड़ चुका होगा। तो 2,07,500 अभी तक लोन इन लोग का अमाउंट ड्यू था, जिसमें से ये लोग उसी दिन पूरा इतना दे देगा 1,08,000 रुपया। बट अभी भी लोन बचेगा 99,500, है ना, अभी भी इतना बच जाएगा। देख लो, 2,07,500 माइनस 1,08,000, अभी भी 99,500 ही बचा हुआ है। अब जो ये 99,500 जो बचा हुआ है इससे भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना दिन बाद रिपे किया, बोल रहा है 1 महीना बाद दे दिया, 1 महीना बाद, तो ठीक है। तो 1 महीने का इसे भी इंटरेस्ट लगेगा, मान लो 31 अक्टूबर को ही दे दिया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितना 1 महीने का इंटरेस्ट बताओ मेरे को एक बार। तो ये 1 महीना का इंटरेस्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ 99,500 पे, हाँ, इंटू 15% इंटू 1/12, कितना बताओ। तो ये 99,500 इंटू 15% इंटू 1/12, ये आ रहा 1243.75। तो इतना लग गया भैया इंटरेस्ट फर्दर। तो टोटल इंटरेस्ट लग गया, टोटल इंटरेस्ट लग गया 7,500 एक बार, और प्लस ये 1243 दोनों जोड़ दो अगर, तो आ रहा 8743.75। टोटल लग गया भैया इतना इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से देखो, अब खर्चा क्या क्या हो गया। ठीक है, खर्चा क्या क्या हो गया, खर्चा एक तो हो गया ये 5, 1, 6 और 3, यहाँ पे 9,000 रुपये ये हो गया ए के नाम पे। फिर बी किया इतना इतना खर्चा, साथ में हम लोग बैंक से लोन लिए वो अभी आया हमारे पास। ठीक है, और इंटरेस्ट हम लोग का लग गया 8743। ठीक है, अभी तक यहाँ तक है। फिर हम लोग को पैसा क्या आया, कितना आया हम लोग पास, पैसा 2 ही बार आया, 1,08,000 एक बार, 1,02,000 एक बार, 2,10। आगे अब क्या हुआ देखते हैं। बोलता है क्या, ये सब जो शेयर ट्रांसफर हुआ ना उसमें फी लग गया है 1,006.5 का, वर मेड फ्रॉम द जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट। ठीक है, लोग अपना एक अकाउंट मेंटेन कर उससे देना पड़ा इन लोगों को। ठीक है, तो वहां से ये पैसा भी हम लोग का गया। अब टोटल देखो हमारे पास टोटल आया कितना, 2,10,000 आया था, ये आया था ना, जिसमें से हम लोग 2 लाख तो दे दिए, क्या बताओ हम लोग, लोन का पैसा। हम लोग दे दिए 8,743.75 इंटरेस्ट का पैसा, और दे दिया हम लोग शेयर ट्रांसफर फी इतना। तो बचा कितना है, 2,10,000 हम लोग दे दिए, माइनस मैंने आया था 2 लाख गया इसमें से, माइनस 8,743.75 माइनस 1,006.25। अभी इन लोगों के पास अब बस 250 रुपया बचा हुआ है। देखते हैं जिसका बचेगा वो ले लेगा, देखा जाएगा। तो ऐसा करके इन लोगों को लॉस आ चुका है, देखिए रहा। अब दोनों का लॉस आया, अब देखो अब लॉस जब आ गया तो कितना कितना कौन कौन यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पर ये लगाया था 9,000 रुपया। ठीक है, अब ये जो है 9,000 लगाया था और 8,500 तो बेचा लॉस ही कर दिया ये लोग। तो तब भी उसका 500 रुपया बनता है ना, 9,000 लगा 60 तो लॉस हो गया, 500 बनता है ना उसका। और इसका बात करो तो ये 4 और यहाँ पे 3.5 कितना होता है, 7,500 प्लस 750, ये 8,250 ये लगाया था, 8.5 का लॉस कर दिया है। तो इसको तो 250 ये तो देगा। और तो इसका मतलब क्या होगा देखो ध्यान से, ये 250 एक काम करे, ये डायरेक्ट दे दे ए को, ए का 500 रुपया ड्यू है, ये डायरेक्ट दे दे ए को 250 रुपया, और 250 बैंक में बचा हुआ हम लोग दे देंगे ए को, तो हो जाएगा काम खत्म। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, पूरा मैंने क्या बताया। अगर नहीं समझ में एक बार वापस से रिमाइंड कर देख लो बस क्या मैंने बताया। ठीक है ना, चलो आ जाओ। देखो सेल्फ प्रोसीड यहाँ पे देख रखा है जो निकाला हम लोगों ने। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना इतना लगा है। फिर हम लोग जॉइंट वेंचर में सेल किए 2,10, ये इतना नहीं सब गया, 250 बचा है, हम लोग किसको देंगे, हम लोग एक होंगे, उसी का पैसा बचा हुआ है। ठीक है, ये बेचारा 9,000 लगाया था, 8,500 डुबा दिया, 250 रुपया बैंक से ले, 250 रुपया बी से ले लेगा। ठीक है, और बी का अगर बात करो, लगाया था 8,250, नुकसान कर दिया 8,500। ठीक है, 250 इसको देना ही पड़ गया वापस, और बहुत बुरा हुआ बेचारों के साथ। ठीक है, चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
ये हम लोग क्या पता, यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ नहीं है तो हम लोग को बनाना है खुद से, ठीक है। कुश एंड राम इंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। They also agreed to receive 5% commission on their individual sales and the following information etc. मतलब क्या सीधा बोला क्या, जो प्रॉफिट आएगा 3:2 में बांटेंगे, बट जो सेल भी करेंगे ना उसमें हम लोग को कमीशन चाहिए। जैसे मान लो मैंने सेल किया 10,000, उससे 5% कमीशन 500 मेरा। अगर तुमने सेल किया 15,000, उससे 5% तुम्हारा 750 रुपया। जो भी जितना सेल करेगा 5% उसका कमीशन। ओके, अब कौन कितना क्या पैसा लगाया और देखते हैं एक बार। बोलता है क्या, जुलाई 1 2012 को कुछ परचेस गुड्स वर्थ कितना 1,90,000, फाइनेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 90% आउट ऑफ हिज फंड्स एंड बैलेंस बाय लोन फ्रॉम हिज फादर श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे 1,90,000 रुपये जो लेकर आए ना, जो गुड्स परचेस किया उसमें से मतलब 90%, मतलब कितना बताओ 90% 1,71,000, इतना तो वो खुद से लगा दिया। और बाकी का 19,000 वो अपने फादर से ले रखा है, ठीक है। तो अब सर कुछ इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ा तो वो भी वेंचर का कॉस्ट ही आएगा, ठीक है। वो तक कुछ जो फिर गुड्स परचेस किया ना उसमें से कॉस्टिंग 190 वो राम को सेंड कर देता है एंड 1410 वो फ्रेट के लिए खर्च करता है। और इसके बदले राम उसको 13,410 रुपये अभी तक दे चुका है कुछ को, ठीक है। राम सोल्ड ऑल द गुड्स सेंड टू हिम, तो राम को यहाँ पर 170 का गुड्स यहाँ पे दिया गया था। उसने यहाँ पर सारा सारा गुड्स सेल कर दिया है, ठीक है। कुछ पेड द लोन टेकन फ्रॉम हिज फादर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 350 रुपये, ठीक है। तो ये 350 का इंटरेस्ट भी हमारे वेंचर का कॉस्ट ही बनेगा, ठीक है। ऑल सेल्स बाई आइदर पार्टी, जिसने भी किया या फिर आइदर राम ने फिर उसने किसने भी सेंड किया ना, वर मेड एट यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 40% अबव कॉस्ट। मतलब अगर मान लो 10 का चीज था तो 14 में बेचा गया, 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में बेचा गया, ठीक है। और November 30 2012, they decided to close the venture by transferring the balance of goods unsold lying with the Kush at a cost of 9,000। मतलब क्या, उसके पास 9,000 का गुड्स ना अभी पड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसको कॉस्ट में ही दे दिया किसी होलसेल डीलर को, ले भाई तुम बेच लेना, हम लोग रखना नहीं है अब। तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। तब भी ये 9,000 ने बेच दिया इसको हम लोग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट and joint venture with Kush in the books of Ram and joint venture with Ram in the books of Kush. They disclosed that goods worth 4,000 were taken personally by Kush at an agreed price of 5,000। तो ठीक है, एक बात बताओ तुम, इसका मतलब ये तब बेचा कितना होगा, ये समझ में आ रहा है क्या। देखो इसके पास 170 का गुड्स तो ये भेज दिया था, ठीक है, इतना भेज दिया था ये, कुछ जो था वो राम को भेज दिया था। तो बचा कितना था, बचा था 190 में से 20,000 का गुड्स। इस 20,000 में से वो 4,000 का गुड्स तो खुद ले लिया सर, 5,000 में लिया नहीं नहीं, कितना गुड्स वो तो बात पे करते हुए ना, 4,000 का गुड्स तो हटा दो वो खुद ले लिया। 9,000 का गुड्स जो बचा था वो देना पड़ा किसको, एक होलसेलर को, क्योंकि बचा नहीं तो मतलब 20 का हटा दें हम लोग। तो 20 माइनस 4 माइनस ये 9,000, 7,000, सिर्फ 7,000 का गुड्स ही ये मार्केट में ये बेचा है, वो 40% प्रॉफिट पे बिका होगा, ठीक है। तो इस पे कमीशन मिलेगा इसको, जो ये बेचा है 1224, जो सेल हुआ उसमें, जो खुद लिया उस पर नहीं, और जो कॉस्ट पे दे दिया होलसेलर को वो नहीं, जो बेचा उस पर बस कमीशन मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। और कमीशन का बात कितना था बताएं इन लोगों को, 5% कमीशन इन लोगों को मिलना है, ठीक है ना। चलो, तो आओ इसको हम लोग करते हैं सम, यहाँ पर पेज ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। आप लोग भी कॉपी निकाल लो। तो कुछ कुछ यहाँ पर सम मैंने छोड़ रखा, देख लो यहाँ पर, क्यों, देखिए थोड़ा सा हम लोग का प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहे। और अगर फास्ट ट्रैक नहीं होता तो रेगुलर में तो हम लोग सभी सम करते हैं, इसमें क्या तो कुछ सम आप खुद से करते हो, ठीक है। मैं तो बोलूँगा ये भी खुद से करो ना, एक बार पॉज करो वीडियो, ठीक है, खुद से करो एक बार, मजा आएगा जिंदगी में आपको। बट आप इतने शैतान आप करोगे नहीं, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 13 साथ साथ बनाओ, ठीक है, ये नहीं कम से कम साथ साथ दो बनाओ, और होते तो उनका एटलीस्ट 2-3 सेकंड आगे ही रहो मेरे से। तो पहला तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ओके। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ
कुश जेबी विथ राम। जगह कम पड़ जाएगा, कोई नहीं हुआ तो एक और पेज हम लोग ऐड कर देंगे। इन द बुक्स ऑफ राम जेबी विथ कुश। ठीक है, क्या क्या हुआ और थोड़ा देखते हैं हम लोग एक बार। कौन कितने का पैसा लगा, तो कुछ यहाँ पे लगा रखा है 1,90,000। ठीक है, खुद वो लिया है कुछ अपने पिता से, तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पैसा वही लेकर आ रहा है फिलहाल ना। तो यहाँ पर 2 गुड्स को परचेज कर रखा है 190। ठीक है, अब आप ऑर्डर दिखा सकते हो बट कोई सेंस बनता नहीं है, जब 190 को लाया तो इंटरेस्ट वो दे देगा तो दिखा देंगे अपन लोग। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ है, ये गुड्स दे दिया है 170 राम को, इसके तरफ से कोई एंट्री होगा नहीं। ठीक है, जब तक पैसा नहीं मिले अलग से तब तक कोई नहीं। ये देखो, ये तो 190 पूरा बुक हो चुका है, ये राम को दे दिया जिसमें, हाँ, जिसमें पैसा लगा है 1410। तो ये दिखाना पड़ेगा हम लोग को फ्रेट का खर्चा। ठीक है, और उसके बाद राम को यहाँ पर हम लोग, भैया तो वो दिया 13,410, तो यहाँ पर कुछ को पैसा मिल रहा है, हाँ, तो वो यहाँ पर आएगा। अब देखो क्या क्या ये लगाया अभी तक, ये अभी तक लगा रखा है, परचेज किया है गुड्स, तो 1,90,000 ये लगा है, और साथ में रेट 1410। इसके बदले राम इसको अभी तक कितना दे दिया बताओ, इसको दे दिया है, या फिर पैसा ही लिख दो भाई, उसका नाम का लिखना। इसको पैसा अभी तक मिल गया है कितना, 13,000 आई थिंक कुछ था अमाउंट, 13,410। ठीक है, ये इसको इतना रुपया मिल गया है। और ये पैसा दिया कौन है, ये दिया है राम, तो वो बोलेगा ठीक है, मैंने अभी तक जो है 13,410 अभी तक मैंने लगाया है। बस यहाँ तक ठीक है, चल रहा सब कुछ। चलो बढ़ते आगे। और राम अपना, जिसके उसके बाद जितना गुड्स है सबको सब बेच दिया, वो कितना में बेचा, वो 40% का प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर बाई राम सेल कितना होगा, 170 उसको भेजा गया था, प्लस 40% ऑफ 170 पे वो सेल किया है। तो 170 प्लस 40% 170, ये बेचा है 2,38,000 रुपये में। तो अब देखो राम के पास इतना पैसा आ गया होगा, तो बाई बैंक सेल। ठीक है, इतना रुपया इसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ इसके बाद, जिसमें अब क्या हुआ, कुछ जो है वो लोन जो लिया था दे दिया, 350 का इंटरेस्ट दिया। अब ये इंटरेस्ट भी तो ये मांगेगा ना, चलो इसी में दिखाते हैं। 300 रुपये, 350 रुपये इंटरेस्ट, 350, तो ये तो मांगेगा ये पैसा भी। डन। और क्या हुआ, अब इसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पे जितना बेचा गया 14 प्रॉफिट बेचा था, कुछ जो गुड्स था वो होलसेलर को देना पड़ा, कुछ जो गुड्स था वो कुछ खुद ले गया। तो यहाँ पे बाई कुछ क्या क्या यहाँ पर आने वाला देखो ध्यान से। अब कुछ क्या क्या अभी तक मिल चुका है, एक तो वो गुड्स ले गया, कितना का, 5,000, 5,000 में ले गया गुड्स वो। कुछ वो गुड्स होलसेलर को दिया तो पैसा उसको वहां से मिला होगा, सेल टू होलसेलर, कितना, 9,000 का। और कुछ वो बाहर सेल किया है। ठीक है, तो और देखते हैं कितना क्या इसने बेचा। तो देखो इसके पास 20,000 का गुड्स था, जिसमें से 4,000 गुड्स को खुद ले गया। देखो कितना बचा देखना पड़ेगा ना, तो 4,000 का गुड्स ले गया था, हट गया वो। फिर 9,000 का कॉस्ट तो ऐसे ही हट गया। अब बचा कितना, 20,000 माइनस ये 13,000, तो 7,000 बचा था, उसमें 40% का प्रॉफिट, प्लस 40% ऑफ 7,000, ये करके आ रहा 9,800। तो टोटल इसको यहाँ पर इतना गुड्स और पैसा इसको मिल गया। तो उसको क्या क्या मिला है वो दिखाते हैं हम लोग। तो उसको यहाँ पर बाई बैंक, तो एक तो 9,000 डीलर को दिया वो मिला होगा, 9,800 बाहर बेचा होगा वो मिला होगा, तो 18,800। फिर बाई स्टॉक वो उठा लिया 5,000 में,
डन, ये सब कुछ अब हो गया। अब और देखते हैं क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है यहाँ पर। तो 238, फिर उसमें 5 9 14 हज़ार का ये प्रॉफिट, फिर 9,800 ये अमाउंट माइनस मतलब प्रॉफिट नहीं ये चीज़, ठीक है। 2,61,800 इसमें से अब कितना इतना इतना गया है। तो ये अपने से कोई खर्च नहीं किया क्या, ये जो यहाँ पे राम था, ठीक है, अपने कोई खर्च किया ही नहीं है वो, बढ़िया है। खाली यही खर्च है 190 1410 -350, प्रॉफिट आ गया 70,040 का। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट कुश और राम। अच्छा एक कमीशन था ना एक तो, सॉरी वो कमीशन लिखना पड़ेगा मुझे, हम लोग कमीशन छोड़ दिए। टू कुश टू राम कमीशन, कमीशन बता कितना था। तो कुश जो है ये कितना सेल किया, एक ही सेल किया 9,800, उसका 5%, 9,800 का 5%, इसको मिल जाएगा 490। और राम सेल किया 238, ज़्यादा मिलेगा इसको तो 238 का 5%, 11,900, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, ये दोनों अमाउंट घटा दो, तो प्रॉफिट अब आ रहा है 57,650, तो ये आ रहा प्रॉफिट 57,650। अब इसको बांटना है, जो रेशियो इन लोग का होगा, ग्रिड रेशियो क्या है बताओ, 3:2 ग्रिड रेशियो है, उसमें बांटो, डिवाइड बाई 5 × 3, इसका बनता है 34,590, और इसका बनता है यहाँ पर 23,060, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं अब तो। अब बताओ यहाँ पर इसका मतलब उसको 34,590 यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा भी चाहिए, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट 34,590, और इसका कितना बनता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ इसका बनता है 23,060, ठीक ना। चलो तो बहुत चेक करते हैं कितना कितना क्या आ रहा है। 238 ये ऑलरेडी ले रखा है इतना अमाउंट, जिसमें से इसका बनता पर्ची दो चीज़ ही है, 13,410 ये देख रखा था, और 23,060 इसका प्रॉफिट का हिस्सा है। तो इसको पे करना है, बाप रे इतना अमाउंट आ रहा है इसका, तो 2,01,530, ठीक है। और आदित्य इसको इतना लेना होगा। ये क्या बोलता है, देखो हम 190 पहले दिए थे, उसके बाद ये खर्चा दिए 1,410, फिर हम फ्रेट भी दिए हैं 350, ठीक है। अरे फिर से मैंने इसे छोड़ दिया यार, कमीशन, क्या है मैंने, मैं भी ना, आई एम सो सॉरी। कमीशन ले लो भाई, कमीशन का तो बनता है इसका ना। तो 2 कमीशन इसका 490, और इसका 2 कमीशन 11,900, तो ये इतना घटा के देगा 13,410, हटाओ यहाँ से, -23,060, और 11,900 कमीशन। कुछ बच्चा लोग ऑलरेडी कर लिया था, बहुत अच्छा बात है बेटा, ठीक है। तो ये इतना बोल रहा 186 स्टडी हम देंगे, और इसका और देखते हैं हम लोग। तो इसका 190 ये खर्च किया था एक बार, फिर 1,410 ये खर्च किया, फिर ये 350 खर्च किया, ठीक है। उसका 490 इसको कमीशन मिलेगा, और इसका शेयर प्रॉफिट है 34,590। अब इतना के बाद आते हैं इसको क्या क्या मिल चुका है। इसको मिल चुका है एक बार 13,410, ये 18,800 बेच के वहाँ पे रिसीव कर लिया होगा, और 5,000 का तो इसको यहाँ पर गुड्स मिला था, तो 189,630, तो बाई बैंक, ठीक है। जैकेट लिखा, डन ना। चलो तो ये सब भी आई थिंक बन गया पूरा, क्लियर है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं जैकेट और बोल लूँ, कुछ ज़्यादा ही ठंडे बेटा कोलकाता में अभी तो फिलहाल तो। ओके डन, क्या हो गया इसको। चलो तो 30 नंबर सम भी हमारा हो चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सम नंबर 14 की तरफ। इसको ऊपर करना पड़ेगा यार, चलो।
सम नंबर 14। देखो ध्यान से, प्लस सौरभ एंड सचिन entered into a joint venture for buying and selling plastic goods and agreed to share profit and losses in the ratio of 3:2। ठीक है, क्या क्या हुआ इसमें? On 1st October 2012, Saurabh purchased goods at a cost of 60,000 and half of the goods were handed over to Sachin। ओके, तो यहाँ पर सौरभ और सचिन मान लो दो लोग हैं, ठीक है। तो इसने 60,000 गुड्स परचेज करा अभी तक, ठीक है। ये 30 भेज में टोटल जो भी गुड्स इसके पास होगा ये 30 भेज देगा। किसको भेजेगा बताओ ये? सचिन को। तो सचिन अपने पास से कुछ परचेज कर किया, उसके पास अलग से 30,000 आ चुका है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या हुआ है? ऑन अक्टूबर 15 ही अगेन परचेज गुड्स फॉर 20,000। वो फिर से 20 गुड्स को परचेज किया, मतलब अब उसके पास 20 और 80 गुड्स हो गया उसके पास, ठीक है, जिसमें 30 भेजा होगा। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस 2,000। तो अभी तक वो उसने सोचो अभी तक उसने 80,000 गुड्स परचेज किया है और 2,000 खर्चा वो कर चुका है, ठीक है। चलो, ऑन अक्टूबर 15 सचिन ऑल्सो मेड अ परचेज ऑफ 37,500। अब सचिन ने परचेज किया 37,500 का, ठीक है। ऑन द सेम डे ही सेंड टू सौरभ गुड्स फॉर 15,000। अच्छा, मतलब ये भी क्या किया, भी जब परचेस है अपने पास, ये भी यार जो आएगा 15,000 गुड्स से भेज दे किसको बताओ? इसको। तो इसके पास पहले 60 और 20 80 खुद का, 15 इसके पास आ गया, तो हुआ कितना 95, और 30 ये भेज दिया था, तो 65 का गुड्स इसके पास ही है। समझ रहा अभी तक नहीं ये चीज? तो मैंने कहा वो देखो ध्यान से, 60 का गुड्स तो पहले परचेस किया, फिर वो 20,000 परचेस करता है, कितना होता है बताओ ऐसे केस में? 80,000। 15 वो सचिन से ले रहा है, कितना हो गया 95, जिसमें 30 वो सचिन को भेजा था, तो 65 अभी इसके पास पड़ा होगा। और इसके पास 37,500 आया था, मैंने परचेस ये किया था। 30,000 ये लिया था सौरभ से, कितना हो गया 67,500। 15 ये दे दिया, तो अभी मैं बोल दूं इसके पास 52,500 तो इसके पास होगा, ठीक है ना। ओके, अब क्या हुआ? ये अब बोलता है क्या कि ये खुद भी 900 खर्च किया, तो ठीक है, ये भी खर्चा अपने पास किया। मैं अभी टोटल टोटल ये अभी तक बोलूँ तो 37,500 गुड्स कर दिया और 900 का खर्चा अभी तक किया, बढ़िया चीज़ है। अब बोलता है क्या? ऑन अक्टूबर 20 सौरभ इन ऑर्डर टू हेल्प सचिन सेंड 16,000, ये रुपया भी नहीं 16,000 रुपया। अच्छा, बोथ द पार्टीज सोल्ड गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। अब देखो 25% ऑन सेल, हमें तो यहाँ कॉस्ट पता है, तो अगर 1/4 है ऑन सेल, 25% मतलब 1/4 ऑन सेल, यार कंसेप्ट बताया था वहाँ पे मैंने। अगर 1/4 ऑन सेल है तो 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। हम लोग रिवर्स आएंगे ना इस बार, देखिए हमारे यहाँ पे ये कॉस्ट और यहाँ पे सेल है, रिवर्स आएगा तो एक हम लोग घटाना पड़ेगा इस बार, तो 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले काम करते हैं, यहाँ तक पहले हम लोग करते हैं, जहाँ तक ये सेल वाला पार्ट छोड़ के पहले बाकी चीज़ यहाँ तक हम लोग दिखाते हैं एंट्रीज, ठीक है। सबसे पहला बताओ क्या परचेज हुआ 60 का एक बार, फिर 20 80 टोटल ये अपने पास से लगाया है, और 2 82 अपने पास अभी तक लगा दिया है सौरभ, तो ठीक है। अगर हम जॉइंट वेंचर का बात करें तो 2 परचेज में सौरभ लगा दिया 60 और 20 का, और एक्सपेंसेस में सौरभ लगा दिया बताओ कितना 2,000 का। सचिन भी खुद के पास 37,500 गुड्स परचेज किया है और वो 900 रुपया वो खर्च कर दिया है एक्सपेंस में, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। अगर इन लोग पर्सनल अकाउंट जाए क्या बोलेंगे हम लोग, सौरभ जो था वो 2 बार वो परचेजेस किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों में ही टू बैंक दिखा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और सचिन भी अपने पास जो है वो क्या किया बताओ, ये मांगा नहीं क्या सचिन का अकाउंट? नहीं मांगा, छोड़ दो, ठीक है, बोलते रहो बनाते हो उससे हम लोग। सर अपने पास अभी इतना खर्चा तो यहाँ पर कर चुका है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो गुड्स इतना बिका, जो भी बिका है, बट कितना बिका देखना परसेंट हो सकता है, कुछ इन लोगों के पास अनसोल्ड स्टॉक हो, कोई पर्सनली गुड्स टेक ओवर कर लिया होगा, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या नहीं है। तो बोलता है क्या ऑन 31 मार्च 12 सौरभ हैड अनसोल्ड स्टॉक वर्थ 12,500। सौरभ के पास 12,500 का स्टॉक बचा हुआ है, तो सौरभ के पास 65,000 गुड्स में 12,500 बोल रहा है बचा हुआ है, ठीक है। और फिर बोलता है कि ऑफ दिस गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टेकन अवे बाय हिम एंड द रिमाइंडर सोल्ड एट 8,000। अच्छा, ये बोलता है क्या कि देखो नॉर्मली गुड्स तो 25 पे का है, 25% ऑन सेल मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट, बट ये 12,500 में क्या हुआ है, ये 12,500 में बोलता है क्या 5,000 गुड्स तो वो ले लिया है और बचा हुआ 7,500 चीज वो 8,000 में बेच दिया है, ठीक है, देख लिया जाएगा इसको भी। सचिन वॉज एबल टू सेल अवे कंप्लीट गुड एक्सेप्टिंग गुड्स कॉस्टिंग 2,500 विच वर बैडली डैमेज। अच्छा, वो सारा ही बेचा बट वो कुछ डैमेज है गुड्स, अब वो कुछ नहीं कर सकता भाई, डैमेज हो गया तो उसमें, तो ठीक है। एंड वर ट्रीटेड एज अनसेलेबल, ठीक है, तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये बोलता है 3,000 ओइंग टू सौरभ वर अनरिकवरेबल, मतलब किसी को बेचा होगा और वो पैसा दिया नहीं, बैडेड हो गया। और बोलता है कि देखो बैडेड हुआ दोनों तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉइंट लॉस मान लेंगे इसको हम लोग। जॉइंट लॉस माना तो
दोनों सही लेगा, मतलब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में डालना है इसको। ओके, बोलता ऑन 31st March 13 both the parties tried to close the books. You were required to prepare the joint venture account as it would appear in the books of Saurabh, recording his own transaction and a memorandum joint venture account showing the profit of the business। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम लोग को सौरभ का बुक वाला बात यहाँ पे पूछा है, मतलब सचिन का बुक में बनाते उसका लिखा था, लो मांगा तो है नहीं, छोड़ दो। और ये काम करते यहाँ पर आएगा ये, ठीक कोई बात नहीं। अब और देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, कैसे तो सबसे पहले निकाल देते सेल, वो बहुत काम का चीज़ है। बाकी तो दिखाई दिया, हम लोग सेल निकालते हो तो सेल कैसे दो आएगा। इसके पास 60 + 20 80 गुड्स पर आया था, 15 वो ले लिया था, किससे बताओ, सचिन से। 95 बचा, जिसमें 30 तो वो भेज दिया सचिन को, बचा 65। उसमें से 12,500 का हटा दो, उससे अलग से बात हम लोग करेंगे। 52,500 क्या किया, ये बेचा है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना, 1/3 ऑन कॉस्ट, 17,500, 17 में ये बेचा है चीज़ों को। और अगर तुम बात करो सचिन का, 37,500 गुड्स इसके पास ये परचेस किया था, 30 ये इससे ले, इसमें 15 ये बेच दिया, मैंने इसको भेज दिया सौरभ को। अब बचा 52,500, जिसमें 2,500 डैमेज हुआ, बचा कितना 50। अब इसका प्रॉफिट इतना आएगा, सही में रखा आराम से एकदम। बट ये 70 में 3 तो अनरिकवरेबल वाला है, तो लॉस हो जाएगा इतना, ठीक है। इसमें से 70 के बाद वो 8,000 का और सेल किया है और 5,000 वो घर ले गया, तो सब कुछ उस अकाउंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ देखते हैं क्या क्या वहाँ पे। तो 22 सेल, 70 + 8 78 का सेल हुआ है, ठीक है। सचिन ने अपने पास इतना सेल किया है और स्टॉक ले चला गया 5,000 का ये, ठीक है। बट इस 70 में 3 का लॉस होता है, हमें दिखाना ही पड़ेगा हम लोग ने 3 का लॉस ये चीज़। अब जो प्रॉफिट लॉस आएगा दोनों बांट लेगा, ठीक है। इसके बाद इससे अकाउंट में जाएंगे, क्या बोले देखो हम लोग यहाँ पर कि देखो भैया ये इसको क्या क्या मिला है, इसको 67 मिल चुका है ये लॉस के हटाने के बाद, इतना का 5 का स्टॉक है अलग से मिला, 8 ये सेल किया इधर। उसका ये जो खर्च किया था ये इतना इतना ये खर्च किया था, और 16,000 इसको मिला था, याद होगा 16,000 इसको मिल चुका था, ठीक है ना। अब इन सब के बाद इसका जितना पैसा बनता है प्रॉफिट लेने के बाद जो बनता है वो लेगा, किससे लेगा बताओ, ये सचिन से, ठीक है ना। तो क्लियर है ये चीज़, कोई ऐसा कुछ दिक्कत तो है नहीं, आराम से हम लोग कर पा रहे हैं। तो देखो अब ऐसा सम हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो 14 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत होने सम हम लोग प्रैक्टिस किया, ठीक था। बट मैं बताऊं आपको, ये जो 12 नंबर सम था ना, ये जिसमें हम लोग का 12 11 जिसमें इंटरेस्ट निकाला था 12 वाला, ये 12 वाला आप खुद से बनाना जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर सम। ये आई थिंक आप खुद से कर लोगे, फिर मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, डिस्कस कर दो, बट आप खुद से कर सकते हो। और देखते हैं हम लोग, अच्छा होगा ना एक बार एक काम करो ना, वीडियो में पॉज करो, वीडियो पॉज करो एंड आप खुद से पर करो। अगर बन जाता है तो बढ़िया, आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है ही। सोल्यूशन अगर नहीं अगर मैच करता है तो फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप खुद से कर रहे हो इसको, ठीक है ना, फिर उसका मिला लेना, ठीक है। और देखो, Thitan of Tatanagar and Nathan of Nagpur enter into a joint venture to trade together in the buying and reselling of cheap machinery. Okay. Profit and loss to be shared in the ratio of 2:3। बढ़िया बात है। Nathan undertook to make the purchases and Nathan to affect sale। मतलब देखो इन लोग काम अपना बांट लिया है, बोला Nathan हम परचेज करेंगे और Nathan क्या करेगा, सेल्स करेगा, ठीक है। Nathan remitted 1,50,000 टू Nathan towards the joint venture। वो उसको 1,00,000 पैसे दिया, ठीक है, परचेज वगैरह तुम करो, ठीक है ना। तो तेतन क्या किया, परचेस किया मशीनरी 1,20,000 का, और 57,000 रुपया वो दिया रिपेयर के लिए। तो अभी तक वो 1,77,000 वो लगा चुका, जिसमें से 150 उसको ले भी लिया नितिन से वो, ठीक है। तो इतना रुपया पड़े तो वो इन्वेस्ट कर समझ ऐसा, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, 2.5% बाइंग कमीशन नहीं मिला उसको, और 5,400 वो अदर सन्डे एक्सपेंस के लिए भी वो पे किया है। तो ठीक है, अब क्या बताओ यहाँ पर उसको हम लोग दे देंगे, हम लोग 2.5% बाइंग कमीशन जितना परचेस किया उतना पे, और सन्डे एक्सपेंस को पे किया। तो ये सब हुआ है, तो ये अमाउंट वो लगाया है, इतना हम लोग मान लेंगे अभी तक, तो ये अमाउंट वो लगाया है अभी तक, ठीक है, जिसमें से उसको 1,00,000 पैसा अभी तक मिल चुका है, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत, आ जाओ नेक्स्ट। और अब क्या क्या हुआ है, फिर बोलता है क्या, he then sent all the machine purchase and repaired to Titan of Napo। मतलब देखो ये लोग सेकंड मशीन वगैरह परचेस किया होगा, फिर उसके बाद कुछ रिपेयरिंग करा के सब कुछ नितन को दिया। अब नितन को काम क्या बताओ, सेल करना। नितन क्या किया है, while taking delivery the machinery at नागपुर, नितन incurred किया 9,000 रुपये टूवर्ड रेलवे फ्रेट एंड 42 रुपये दिया टूवर्ड ऑटो। तो ये दो खर्चा वो दिया है 13,200, तो इस नितन के नाम में बुक करेंगे हम लोग, और उसका अकाउंट बनाने बोला नहीं तो हम लोग बनाते तो दिखाते वो भी, ठीक है। इसके बाद वो क्या किया है, he sold part of the machinery for 2,10,000 and kept the remaining for himself at an agreed price of 45,000। हमारा टोटल बोले 2,10 + 45, 2,55,000 का टोटल हम लोग प्रोफिट तो मान सकते हैं। 45 वो ले लिया, हम लोग इसको भी इनकम काउंट करते हैं इसको तो हम लोग, और 2,10 का बताओ क्या यहाँ पर मशीनरी वो बेचा है, तो ठीक है, 2,10 + 45, ओके, बढ़ते आगे हम लोग। और बोलता है अदर एक्सपेंस क्या क्या नितिन किया है, तो अदर एक्सपेंस किया वो गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज में ये सब का सब दिखा दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये सब का दिखा दो खर्चा। अब जो आएगा प्रॉफिट और लॉस सब कुछ करके ये बांट दो दोनों में, जो रेशियो था 3:2 में। और उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग ये दिखा देंगे इसका प्रॉफिट हम लोग को बांटना है, और फिर पैसा बचेगा वो ले लेगा। अब यहाँ पे बैलेंस रखना है, और अभी जब सेटलमेंट होगा पैसा मिल जाएगा। आसान लग रहा है ना ये सब तो। और ये आपका एग्जाम में आया हुआ आई थिंक, यस 7 मार्क का। ठीक है, चलो बढ़ते जिंदगी हम लोग और आगे। 60 नंबर क्वेश्चन, ये भी दिसंबर 15 में 8 मार्क का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो, ये सब प्रैक्टिस में दे रखा आपको, ठीक है ना। ओके, Anand and Vikram entered into a joint venture of plucking and selling apples. They bought all the fruits in the 2014 season in the high orchard at Kotagram, paying 30,000 to the owner on Agan Sitna. Labor was engaged to pluck the fruit, for which a sum of rupees 5,000 was करते हैं। मेरा हेल्थ थोड़ा खराब है, बट 3-4 दिन से रिकॉर्डिंग बंद था, तो और ज़्यादा डिले अभी कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक हूँ, और चलो करते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते क्या। लेबर वॉज इंगेज टू प्लक द फ्रूट, फॉर विच सम ऑफ कितना मतलब 5,000 वॉज पेड स्प्रेड ओवर पीरियड 2 मंथ्स। अच्छा, यहाँ पर बोलता है क्या 5,000 रुपया दिया गया लेबर के लिए, बट वो पेड जो स्प्रेड किया 2 मंथ के लिए। बट ये क्यों बताया हम लोगों को, ये बताया किस लिए, तो वो दिलाते हैं हम लोग, चलो पता चलेगा यहाँ पर क्यों। आनंद पेड फॉर द फ्रूट एज वेल एज लेबर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब कुछ फ्रूट लेबर में सब कुछ यही दिया है, आनंद ये देख रखा फिलहाल तो अभी, ठीक है। द फ्रूट्स वर डिस्पैच टू विक्रम इन दिल्ली, हु सोल्ड इट पर कितना बताओ, 60,000 रुपये में बेच दिया उसको। द सेल प्रोसीड वर कलेक्टेड ओवर द पीरियड 2 मंथ्स, अभी भी बोल रहा 2 महीना में लिया है। ये क्यों बता रहा है सब चीज हम लोगों को, यहाँ पर पक्का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आने वाला है आगे चल के, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सीजन सम फ्रूट्स वर सोल्ड लोकली बाय आनंद एट रुपीज 3,000, ठीक है। सेटलमेंट हुआ अकाउंट का 31 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। आफ्टर रिकॉर्डिंग देखो ध्यान से, 12% पर एनम फॉर द मनी इन्वेस्टेड एज वेल एज रिसीव, मतलब क्या, जो मनी जैसे मान लो यहाँ पर सेटलमेंट कब हुआ 31 अक्टूबर को हुआ ना, तब देखो स्टार्ट में यहाँ पर 1 अगस्त को यहाँ पर पैसा पे हुआ था, कौन दिया, आनंद। तो सोचो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना का इंटरेस्ट आनंद मांगा है कितना पे, जो 30,000 रुपये लगाया ना, 30,000 रुपया कितना परसेंट है, 12%, इंटू 3/12 कितना होता है ये, 3/12, तो 900 रुपया इंटरेस्ट एक बार पहले तो मांगेगा इसके लिए। उसके बाद क्या हुआ है, उसे बोलता है क्या, फिर जो रिसीव किया है उसके लिए भी, तो ठीक है सेल वेल किया तो उसके लिए भी होगा। बट देखो यहाँ पर जब वो लेबर चार्जेस दिया था ना वो 5,000 रुपया, तो 5,000 जो लेबर चार्जेस है वो बोलता है 2 महीने में स्प्रेड हो, मतलब कुछ कुछ करके दिया यहाँ पर। अब एग्जैक्ट तो पता नहीं किस दिन कितना दिया है, तो इसको हम लोग ऑन एन एवरेज मानते हैं कि ये 5,000 जो है, ये मान लो पहला महीना कुछ दूसरा महीना कुछ दिया, तो हम लोग मान ले चलो 2 महीने का है ना, तो इसको एवरेज कर लो, 5,000 डिवाइड बाई 2 कर लो इसको, ये ऐसा करना पड़ेगा हम लोग को। या फिर महीना दे रखा है 2 महीना, तो उसको भी उसको एवरेज करो, 1 महीना कर लो, कुछ भी करो, क्योंकि जब ये स्प्रेड ओवर 2 मंथ है, तो कुछ पैसा मान लो अगस्त में दिया गया होगा, कुछ पैसा सितंबर में दिया गया होगा। सितंबर जब दिया तो हम लोग डेट तो कोई बताया है नहीं, तो हम लोग को ऑन एन एवरेज करना पड़ेगा, इसको निकाल लेंगे इसका भी। और जब वो 3,000 उसको मिला है, जब वो बेचा है, तो उसका भी देखो क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ द सीजन सम फ्रूट वाज सोल्ड, इतना लोकल 3,000 जो उसको पैसा मिला होगा उसमें भी हम लोग ले सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बोलता है allowing 5% कमीशन टू विक्रम फॉर सेल्स मेड बाय हिम एंड सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ टू आनंद फॉर द सीजन फॉर द बैलेंस वाज टू डिवाइड इक्वली। बोलता है क्या, सैलरी देना पड़ेगा आनंद को, एंड बैलेंस जो बचे सबकी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा इक्वली। अब तो इस सब में बाकी कुछ नहीं है, बस रेगुलेशन है इंटरेस्ट का, बाकी वो निकाल लो तो सब में बाकी आप कर सकते हो आराम से। बाकी देखो क्या है, पर सेल किया है 60,000 का ये विक्रम, आनंद लोकल इतना भी इतना सेल किया ये। फिर आनंद का अगर आप बात करो आप, तो फ्रूट खरीदा था इतना का, लेबर चार्ज दिया, सैलरी 2 मंथ उसका मिलना है, बस। अब ये वर्किंग नोट का हम लोग निकालना क्या, हम लोग इंटरेस्ट का, और कुछ 900 निकाल 70 रुपया उसका होगा, ये जो था ना 5,000 का ये अमाउंट इसका होगा। और देखो यहाँ पर निकाला हुआ है, तो पहले 900 निकाले हम लोग ये, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 100 रुपया क्यों हम लोग को यहाँ पर एवरेज करना पड़े, क्यों एवरेज करना पड़े बताओ हम लोग, यहाँ बताओ हम लोग को, क्योंकि भैया ये ओवर द पीरियड दिया गया, तो बताया तो नहीं है कब कब दिया, तो हम लोग को एवरेज करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद बता क्या है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, इंटरेस्ट जो हम लोग को मिलेगा, मतलब लाइक वो जो पैसा बेचा है ना, जो पैसा बेचा है उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा उसको, तो क्योंकि वो लेके रख लिया था, तो उस पर आ रहा मान लो 30 रुपया ये। तो अब समझ कि 970 उसको इंटरेस्ट यहाँ पर बताओ यहाँ पर मिलने वाला है, तो वो खर्चा है। बट विक्रम 60,000 का सेल किया था याद है, विक्रम 60,000 का सेल किया था। अब जब वो विक्रम 60,000 का सेल जब वो किया था ना,
तो वो अपने पैसा रखा होगा। ये बेचा कब है? ये बेचा है वो सेल प्रोसीड क्रेडिट ओवर पीरियड 2 मंथ। अब देखो ये भी ओवर पीरियड 2 मंथ, एक एक दिन में बिका नहीं है, तो इसको भी एवरेज करना पड़ेगा हम लोग को। अब ये अगेन वैसे 60,000 इंटू 12%, ठीक है, उसको हम लोग को एवरेज करना पड़ेगा। 2 महीने में बिका है ना, तो उसको हम लोग 1 महीना कर देंगे उसको हम लोग, और कुछ नहीं, ठीक है। बड़े जल्दी हम लोग आगे कर सकते हो इसको आराम से अब। तो आई थिंक इस तरह से इन सब सम को आप आराम से आप कर सकते तो हो, ठीक है। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आई थिंक इंटरेस्ट का बात है ना। चलो देखते क्या है। बी एंड के इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर एज डीलर्स इन लैंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2010। On the same day, B advanced 90,000 and a plot of land measuring 9,000 square feet yards was purchased with this money. Okay, तो मतलब 90,000 रुपया ये लोग लगाए हैं बिजनेस में। कौन लगाया? फिलहाल अभी बी दे रखा है, जिससे ये लोग 9,000 स्क्वायर यार्ड्स का परचेस किया है एक लैंड, ठीक है। फिर क्या हुआ है? It was decided to sell the land in similar in smaller plots and a plan was got prepared at a cost of 1,000 paid by K। तो मतलब बोलता है क्या, 1,000 रुपया का हम लोगों को प्लान बनाने में लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी तक 90 और 1 इतना अभी तक खर्चा लग चुका है। जो एक दिया है बताओ कौन? के दे रखा और एक हमें बी दे रखा, ओके। फिर क्या हुआ है? बोलता है क्या, इन द सेट प्लान 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, मतलब सोचो यहाँ पर 9,000 था, 9,000 1/3 कितना होता है? 3,000, उसका बात कर रहा है। ऑफ द लैंड was left over for the public roads and the remaining land was divided into 6 plots of the equal size। मतलब ये हम लोगों को छोड़ना पड़ा पब्लिक यूज के लिए, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ने पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो बाकी जो 6,000 बचा है ना, उसको हम लोग 6 भाग में इक्वल साइज हम लोग बांटे। मतलब क्या, हर प्लॉट हम लोग कर दिए हैं 1,000 स्क्वायर यार्ड्स का, ओके, ठीक है। ऑन 1 October 10, 2 of the plots were sold at 30 पर स्क्वायर यार्ड। इसमें से अब 2 प्लॉट, जो 6 प्लॉट हमारे पास है, तो 2 प्लॉट हम लोग बेच दिए। तो 2,000 स्क्वायर यार्ड्स, एक एक को 30 रुपया स्क्वायर एक एक का लगाए, तो 60,000 रुपया कलेक्शन हुआ होगा हम लोग को, ठीक है। द बायर डिडक्टिंग 1,000 पर प्लॉट फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस। मतलब इसमें से वो पर प्लॉट, मतलब एक प्लॉट का 1,000 रुपया, तो 2 प्लॉट बिका है, तो 2,000, तो 58,000 हम लोग को नेट कलेक्शन यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है? बॉन्ड बाय सेलर, ठीक है। द रिमेनिंग प्लॉट वर सोल्ड एट ए नेट प्राइस ऑफ 25 पर स्क्वायर यार्ड। तो भैया अपने पास 4,000 स्क्वायर यार्ड बचा था, देखिए टोटल 6 था, 6 में से हम लोग 2,000 बेच दिए, तो बचा कितना बताओ? 4,000। इसको 25 करके बोला नेट प्राइस में बिका, मतलब कमीशन सब काटने के बाद मान लो, तो 1 लाख रुपया हाथ में आया होगा इसमें भी। टोटल अपना कलेक्शन कितना हो गया? 1 लाख, और ये 58, 1 लाख डाउन है कलेक्शन अपना हुआ इतना, इसका मतलब, ठीक है। ऑन 1 December इतना, द सेल प्रोसीड ऑफ ऑल द प्लॉट्स वर रिसीव बाय बी, सबका सब बी ही रिसीव किया है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब था ना वो 90,000 लगाया था स्टार्ट में, और कलेक्शन दिखने जैसे हम लोग को लगाया, कब तक पैसा वो लगा? 1 जुलाई को। अब जिस दिन तक सेटलमेंट हो रहा है वहां तक का इंटरेस्ट लेगा वो, ठीक है ना। और जो कलेक्शन वो किया उसमें इंटरेस्ट हम लोग उससे घटाएंगे भी, ठीक है। देखते हैं। अलाउइंग फॉर द मनी इन्वेस्ट रिसीव बाय हिम एंड अलाउइंग 1% ऑन द नेट सेल प्रोसीड ऑफ द प्लॉट एज कमीशन टू के। अब जो भी यहाँ पर नेट जो प्रोसीड आया, कितना प्रोसीड आया बता? नेट नेट हमारे पास आया 1,58,000 रुपया, उसका 1% कितना होता है? 1,580। ये 1,580 तो के ले लिया होगा एज कमीशन, ओके, ठीक है, कमीशन दे रहे हैं के को हम लोग। फिर बोलता है कहते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर जो होगा शेयर होगा 3:1 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 158 आया होगा, उसका इतना कमीशन वो ले लिया, बाकी सब खर्च ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ था, तो हम लोग बांट दिया यहाँ पे कितना क्या हुआ, डन। अब बस इंटरेस्ट निकालना हम लोग को है, इंटरेस्ट निकालो तो हो जाएगा काम। तो देखो एक तो जब वो जुलाई 1 से लेकर जहाँ तक यह सेटलमेंट किस दिन हुआ, देखो यहाँ सेटलमेंट यहाँ पे 1 दिसंबर सेटलमेंट हुआ है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर को तो हो ही गया इसी 1 तारीख को ही, मतलब 5 महीना, ठीक है। अब 5 महीना वो 90 अगर 6% वो ये किया है, और साथ में जब उसको यहाँ पर 58,000 रुपया बताओ यहाँ पर मिला है उसका, सर 1 लाख तो और भी मिला था, हाँ बात तो सही है, पर वो देखो 1 लाख किस दिन बिका था, देखो ध्यान से। वो जो 1 लाख बिका था ना, वो किस दिन बिका था यहाँ पर? वो बिका है 1 दिसंबर को। तो सोचो अगर 1 दिसंबर को 1 लाख अगर बिका है, तो उस पर अगर इंटरेस्ट उसी दिन सेटलमेंट तो हो रहा है। हाँ अगर होता मान लो जनवरी में सेटलमेंट होता तो 1 महीना देना पड़ता हम लोग को, ठीक है। हाँ बट बाकी 58 वो कब बिका था? वो हम लोग बिका था 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर लेना लेंगे उससे हम लोग। तो सब कुछ है कि नेट देखो कितना आ रहा है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा 1670, ये 1670 इंटरेस्ट वो लेगा फिर, तो ये भी खर्चा आ जाएगा, तो खर्चा हम लोग दिखाना पड़ेगा इतना इंटरेस्ट को, डन क्या? कर लोगे इसको भी अब?
ठीक है। तो यहाँ पर खाली ये चीज देखना था कैसे ये निकालना और इंटरेस्ट। तो ये दो देखो आप यहाँ पर अब इंस्टीट्यूट मैट का बात करोगे तो ऐसा ये सब सम तो दे के रखा नहीं है लोग, बट इन लोग ये सब जितना भी सम मैंने ऐसे उठाया ना ये इन लोग के ही पास्ट पेपर या फिर एमटीपी या आरटीपी का सम है, तो छोड़ के नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सा सम था बट सब डुप्लीकेशन, मतलब ऐसा ही सम था बस डेटा चेंज था। तो इतना सम हम लोग कर लेते तो काफ़ी है। अब ना इसके बाद दो सम है, दो स्पेसिफिक सम है यहाँ पर, ठीक है, मिसलेनियस अलग अलग बात करें हम लोग। इसमें एक सम में हम लोगों को बोला है क्या कि निकाल के दिखाओ कितना क्या स्टॉक बनता है, और एक सम ऐसा है कि लाइक ना कि जैसे हम लोग कर रहे हैं कंसाइनमेंट, मान लो आपके साथ मैंने कंसाइनमेंट बिजनेस में मैं आ गया और कंसाइनमेंट करते करते आपको लगा यार मैं इतना इतना बेच रहा हूँ, सिर्फ कमीशन से काम नहीं बनेगा, मुझे से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो मैं बोला यार ऐसे कैसे चलेगा, बिजनेस थोड़ी बढ़ा रहे अभी इतना, अभी हम तो बोले ठीक है एक काम करो वेंचर पे काम कर लो ना, जितना दिन यहाँ पे काम हो रहा है चलते रहो। बोला ठीक है चलो, तो वेंचर अब उसी कंसाइनमेंट को वेंचर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कैसे क्या अकाउंटिंग करना पड़ेगा, वही तो वो दोनों को मिलाया करना। कंसाइनमेंट हम लोग पढ़ भी रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट चैप्टर हमारा वही था, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, तो इस समय क्या हम लोग निकालना स्टॉक कितना बचा, स्टॉक कैसे निकालते थे, वही जो हम लोग बचपन से कर रहे हैं कंसाइनमेंट में, याद है क्या, हम लोग का कॉस्ट जो गुड्स का कॉस्ट है प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, उससे हम लोग क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ स्टॉक। देखो बोलता मुन्नी ऑफ मुंबई एंड चुन्नी ऑफ चेन्नई entered into a joint venture of purchase and sale of jute and cotton. They agreed to share profit and losses in the ratio of 3:2 and also to be entitled to an interest of 10% per annum on monthly basis on capital invested by each of them. ठीक है, क्या क्या हुआ है यहाँ पर, चुन्नी परचेज करा कितना 800 बेल्स ऑफ कॉटन एट रेट 424 पर बेल, उसमें ब्रोकरेज लग गया है 12,800 एंड डिस्पैच किया है चुन्नी को इंकरिंग 6,400 स्प्रेड, मतलब इतना खर्चा तो लग गया है फ्रेंड इंश्योरेंस में लगा, ठीक। उसके बाद मुन्नी परचेस किया 1200, इतना ना करके इतना लग गया 1 and 2 पर बिल, ब्रोकर लग गया 8 पर बिल एंड डिस्पैच करना पड़ा हम लोग को 4,800 का फ्रेट लग गया। ठीक है, 1 अगस्त को चुन्नी इतना सेल करा, फिर उसके बाद इतना सेल हुआ, मुन्नी ने इतना सेल किया, ठीक है। बोलता ईच पार्टनर टुक अनसोल्ड स्टॉक इन हिज हैंड एट कॉस्ट प्लस 12.5%, तो जो भी कॉस्ट हो प्लस 12.5%, ओके। तो ठीक है, इसमें हमारा काम बताओ क्या, हमारा काम है यहाँ पर लिखा लो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हेल्ड बाय मुन्नी एंड दैट हेल्ड बाय द चुन्नी। तो पहले वो देखो कितना यूनिट बचा हुआ है। देखो सबसे पहले बात करें हम लोग, चुन्नी ने यहाँ पे परचेज करा था 800, ठीक है। अब जब परचेज जब ये हुआ यहाँ पर 800, क्या क्या हुआ है, 300 बेल बिक चुका था यहीं पे, ठीक है। अब ये 300 बेल बिका यहाँ पर और 450 और यहाँ बिक चुका था, अब बचा कितना है 50 बेल। अब 50 बेल्स यहाँ बचा हुआ है चुन्नी के पास। एक ही का कॉस्ट कितना था, एक ही का कॉस्ट लग गया, एक तो था 424 पर यूनिट का, यहाँ लग गया ये। साथ में देखो ब्रोकरेज लगा था 12,800 और 6,400 का लगा था फ्रेट, तो टोटल कितना हुआ 12,800 प्लस 6,400, ये लगा था 19,200। पर ये तो पूरे 800 के लिए था, तो 50 के लिए कितना होगा निकाल लो, ये था प्रोपोर्शनल एक्सपेंस। टोटल कॉस्ट ये आ गया, प्लस कर देगा 12.5% हम लोग को ऐड करना है, तो आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 50 × 424, ये 12,800 इंटू 50/800 ये आ गया, ठीक है। एंड दोनों का एक साथ ही कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 22,400 ये आ रहा। अब जब 22,400 ये आ ही गया है तो इसमें हम लोग को 12.5% ऐड करना है, उसी हिसाब से मुन्नी वाला भी करना है हम लोग को। बस जैसे क्या यहाँ पर कितना क्या हुआ है, मुन्नी केस में 1200 परचेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेल कितना क्या हुआ है, तो मुन्नी यहाँ पे 400 700 1100 सेल हो गया है मुन्नी के पास, ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं यहाँ बोलता हूँ 1200 माइनस 1100 गया, तो 100 बचा होगा। अब 100 बचा है तो एक का कॉस्ट कितना पड़ा था 192, तो एक तो ये तो हो गया 19,200। उसके बाद 8 रुपया पर बिल लग गया था ब्रोकरेज, तो ये तो बहुत आसान है, 100 × 8 कर लो, हो गया ब्रोकरेज वाला काम। और दूसरा 4,800 लग गया था प्रिटेंस इंश्योरेंस, तब देखो 4,800 लगा था भैया आपके पास 1200 के लिए, 100 के लिए कितना होगा बताओ, तो 4,800 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100, 400 रुपया, ठीक है। डन क्या, निकाल लोगे अब? ये पूछा था यहाँ पर। एंड ये लास्ट क्वेश्चन ये बता किसके लिए है, ये ऐसा है कि हम लोगों के पास पहले कैसे थे हम लोग, पहले हम लोग थे कंसाइनमेंट में और हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग अब इसको वेंचर में,
तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई बहुत कुछ टफ नहीं है, पर बस देखना है कि वो कैसे क्या ट्रांसफर है, बाकी चीज़ हम लोग कंसर्न में सीख रखे हैं, बाकी हम सीख रहे, कोई अलग से कुछ यहाँ पर नहीं है, बस दोनों को मर्ज कैसे करना है वो देखेंगे। क्या होगा बताओ, जो लास्ट में स्टॉक बचा रहेगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, बताओ हम कहाँ पर, उसको हम लोग वेंचर में, बस बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। But Daga of Kolkata sent to Lodha of Kanpur goods costing 40,000 on consignment at a commission of 5% on gross sale, ठीक है, उसको बताइए, तो गुड्स सेंड कंसाइनमेंट कितना, 40,000 हो गया। ओके, द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर कितना, 4,000, तो हम लोग करते हैं ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड कंसाइनमेंट 40,000 रुपया और टू बैंक के 4,000 रुपया, ये तो पहले हम लोग एंट्री कर दिया। कंसाइनी वहां पर पेड किया फ्रेट एंड कैरेज कितना बताओ, 1,000 रुपया एट कानपुर, तो वो टू कंसाइनी 1,000 हो गया। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 48, तो देखो 40,000 गुड्स था, उसका 3/4 कितना होता है, 30,000। 30,000 गुड्स तो बिक गया है कितना में, 48 में, तो कंसाइनमेंट दिखा देंगे हम लोग बाई कंसाइनी 48,000, और स्टॉक कितना बचा है, अभी भी 10,000 का स्टॉक बचा हुआ, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालना पड़ेगा इसमें से, ठीक। और फिर क्या होगा बताओ यहाँ पर अब, द देन द कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, due from him to consigner along with the account sale, but he desired to return the goods still lying unsold with him, and he was not agreeable to continue the arrangement of the consignment। वो चाहता है क्या कि देखो हम डिजायर, क्या बोलता है वो, हम रिटर्न कर दें गुड्स, हम नहीं चाहते हैं कंसिग्नमेंट बिजनेस रहना, हम चाहते हैं अपने आप को बिजनेस, आपके साथ बिजनेस करना, पार्टनरशिप। बोला ठीक है चलो तुमको वेंचर बिजनेस में ला देंगे हम लोग, ठीक है। तो बोलता है कि ही वॉज देन परसुडेड टू कंटिन्यू द जॉइंट वेंचर, शेयरिंग प्रॉफिट कितना बताओ, 3:2 में। तो एक काम करेंगे, तो पहले देखो हम लोग, यहाँ तक बहुत आसान जिंदगी है, कंसाइनमेंट पहले करते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे कैसे उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पहला बात, ये 40 और ये 4 और ये 1, 3 खर्चा दिखाएंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। इसके बाद उसको हम लोग बेचा है तो उसका कमीशन भी देंगे 5% उसको हम लोग। ये सब कुछ होने के बाद हम लोग निकाल दें क्या पता हम लोग ये पे इसका जितना भी हम लोग का यहाँ पर बता क्या लगा है, स्टॉक प्लस प्रोपर्टी एक्सपेंस का कॉस्ट, तो कितना 40 हम लोग भेजे थे, 4 का तो वो लगा दिया खर्चा, और इसका भी नॉन लिखनी था वो फ्रेट कैरेज 45,000 रुपया, इसका 3/4 बिक गया तो 1/4 भी बचा होगा ना, कितना आता है 11,250, ये यहाँ दिख जाएगा। बट अब यही 11,250 से हम लोग क्या स्टार्ट करने बताओ हम लोग को, वेंचर। इससे क्या स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करेंगे हम लोग वेंचर, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखो क्या होगा यहाँ पर, ये 48 ये बेचा है, बाकी कमीशन और कॉस्ट, अब बोला कि बाकी वो रेमेंट कर देगा, तो खत्म यहाँ तक। बट अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा वेंचर। तो अगर हम लोग को अब देखना पड़े तो क्या बनाना पड़ेगा बताओ हम लोग यहाँ पे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, तो देखो नोट में यहाँ बनाया होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, तो उसमें क्या हुआ देखो यहाँ पर, फिलहाल गुड्स लेकर हम लोग यहाँ से स्टार्ट तो कर दिए, 11,250 गुड्स तो था हम लोग स्टार्ट कर दिए। अब बाकी क्या क्या गुड्स और भेजा गया है, क्या बाकी और इसमें लगा है, सब कुछ हमें बताया होगा यहाँ पर, और देखते हैं हम लोग, चलो क्या हुआ देखते हैं। बोलते हैं क्या, दागा देन सप्लाइड अनदर लॉट ऑफ गुड्स ऑफ 20,000 एंड लोधा सोल्ड आउट ऑल द गुड्स इन हिज हैंड फॉर 50,000। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, वो 20,000 का और गुड्स भेजा, 11,250 ऑलरेडी उस पास था, और वो सबको 50,000 में बेच दिया, जिसमें से दागा एक्सपेंस किया है 2,000, लोथा दिया 1,700 रुपया फॉर द सेकेंड लॉट ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2,000 1,700 हो गया ऑलरेडी खर्चा हो गया, और 20,000 भेजा गया था, ये सब कुछ को इन लोग 50,000 में ये बेच दिया, तो बाकी जो प्रॉफिट लॉस हुआ बढ़ दिया 3:2 में, यही तो हम लोग बात की थे ऊपर। अब बताओ कुछ टफ है क्या इसमें, बस खाली देखना ना टर्म कैसे क्या यूज हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी इस अकाउंट जैसे बनाते हैं जॉइंट वेंचर विथ, वैसे ही बना, क्लियर है क्या ये चीज। चलो, दिस इज ऑल अबाउट आवर जॉइंट वेंचर। अब हम लोग करना है इसका एमसीक्यू, फटाफट से आ जाओ एमसीक्यू हम लोग करके इसको कंप्लीट करते हैं। द पार्टनर्स टू जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बता, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं पार्टनर्स बोलते हैं उसको हम लोग, की को वेंचर्स, तो हम लोग बोलते हैं को वेंचर्स। इफ एन स्टॉक इज टेकन अप बाय अ को वेंचर इट विल ट्रीटेड एज व्हाट, हम लोग को एक स्टॉक और ले लेता है लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग वो इनकम ही मानते हैं उसको, तो हम लोग वेंचर में और क्या हम दिखाते हैं ना बाई में यहाँ पर, तो टू बी इग्नोर तो नहीं, एज एन इनकम जॉइंट वेंचर एज एन एक्सपेंस इनकम मानते हैं उसको हम लोग, इग्नोर तो करते नहीं है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द को वेंचर, देखो कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट है उन लोग का ना, ठीक है। Which of the following is or are the basic feature of joint venture, क्या क्या बात करते हैं, प्रॉफिट और लॉस इन जॉइंट वेंचर शेयर्ड बिटवीन द को-वेंचर इन एग्रीड रेशियो, ठीक है, जो बात किया जाएगा 3:2, 2:1, 1:1 जो भी उसमें बांट देंगे, बढ़िया बात है, सही बोल रही है तुम। द को-वेंचर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, हो सकता है जैसे मान लो हम लोग देखें ना कि कोई कोई पैसा नहीं लगा रहा था स्टार्ट में, दूसरा पार्टी बस पैसा लगा रहा, बाद में दूसरा सेल कर रहा तो पार्ट ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। द जेबी डिसॉल्व वंस द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज ओवर, जैसे हमारा काम हो गया, बिजनेस खत्म, हमारा तो छोटा बिजनेस इसलिए गोइंग कंसर्न था ही नहीं हमारा, तो इसमें मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा अकाउंट, देखो एक तो याद रखना गोल्डन रूल, ठीक है, एक चीज का कि जिस भी अकाउंट का ना नेट रिजर्व प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो हमेशा क्या बता नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है।
Piru and Simu entered into the business of the buy and sale of food grain for a period of 1 year and sharing profit in the ratio 3:2. इस एग्रीमेंट क्या बोलते हैं इसको, तो हम लोग क्या बोलते हैं बताओ इसको, हम लोग जॉइंट वेंचर है ना ये तो। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कब बनाया जाता है, तो याद करो जब हम लोग सेपरेट सेटअप बुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन बताओ, वेंचरर, ठीक है। सेपरेट सेटअप बुक्स मेंटेन नहीं। ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ये भी नहीं। ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ देयर ओन ट्रांजेक्शन ओनली, ये सही है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जॉइंट वेंचर हम लोग बनाते हैं क्या करने के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग अमाउंट ड्यू टू द को वेंचर, नहीं प्रॉफिट लॉस निकलता है ऐसे यार, फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, नहीं तो द प्रॉफिट और लॉस ऑन द वेंचर, इसके लिए बनाते हैं हम लोग इसको। इफ अ वेंचर ड्रॉज अ बिल ऑन हिज को वेंचर एंड इफ द ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द सेम सेट ऑफ बुक्स मेंटेन, द डिस्काउंट चार्जेस विल बी डिवाइडेड। एक बार बताओ ये डिस्काउंट चार्ज कौन बंक करेगा, कोई एक करेगा, याद है एक बार आया था एक 60,000 का बिल था, आई थिंक लास्ट क्लास में किया था हम लोग, और 55,000 में डिस्काउंट करा उसको, तो भैया 5,000 खर्चा भी वेंचर में ही जाएगा। तो देखो ड्रॉवर ड्रॉवर नहीं, डिस्काउंट चाहे रिकॉर्ड इन द मेमोरेंडम अकाउंट है उसमें लेना पड़ेगा हम लोग, बॉन्ड वाला बैंक, बैंक की बॉन्ड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्काउंट चार्ज कौन कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही जाएगा ये तो। ओके, अब देखो जब भी कभी ना न्यूमेरिकल ऐसे एमसीक्यू में आ जाए किसी चैप्टर में, एक चीज जानना, सबसे पहले एक चीज देखना कि क्या यहाँ पे पूछा है, ठीक है, व्हाट इज द ए शेयर ऑफ, वरना देखो अब जब आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यू पढ़ते हो ना और आपको पता है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो आपका सम पढ़ने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। अब देखो हमारा काम यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट निकालना, और प्रॉफिट निकालना के ए का शेयर बताना, बस यही बात है। अब तो हम लोग उस तरह से काम हम लोग करेंगे। बोलता है A and B into joint venture sharing paying the ratio of 3:2। A purchase goods costing 2 लाख, 2 लाख खर्चा हो गया बिजनेस में। B सेल किया 95% ऑफ गुड्स पर 2.5 लाख, ठीक है 2.5 लाख का सेल भी हुआ है। ए को मिलता है कमीशन 1% ऑन परचेज, तो 2 लाख पे 1% कितना, 2,000 रुपये होता है कमीशन मिल गया होगा उसको। एंड बी को मिलता है 5% कमीशन ऑन सेल, तो 2,50,000 पे 12,500 का कमीशन मिला होगा, ठीक है, ये हमारा 5%, ठीक है ना। ए ड्रीव अ बिल ऑन बी फॉर अमाउंट इक्वल टू 80% ओरिजिनल कॉस्ट, तो उससे हम लोग को मतलब तो है नहीं, वो तो यहाँ आएगा नहीं, बट कितना देखो 2 लाख का गुड्स था, 80% कॉस्ट मतलब 160 का गुड्स बिल को वो डिस्काउंट कराया बैंक से 1 पैसा में, 10,000 जो खर्चा हुआ ये बिजनेस में आएगा, ये वेंचर का खर्चा, ये 10,000 यहाँ पर आ गया। अब सब कुछ हो गया, 95% ही गुड्स बिका था याद है, तो बाकी 5% कहाँ गया, तो हम लोग ये मानेंगे कि कोई ना कोई उड़ा के ले गया होगा दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो यार स्टॉक भी पड़ा 10,000 यहाँ बचेगा ना जो भी होगा, ठीक है। बट होता है क्या जब तो कोई को उठाएगा, बताया नहीं कितना उठा, तो हम लोग क्या कॉस्ट में उठाया होगा, बट जो भी उठाया था ए चाहे बी आएगा तो इसी टाइप में। अब जो 260 यहाँ क्रेडिट में हम लोग का आ गया, माइनस ये 2 लाख, फिर ये 2 12 14,500 और फिर 10,000 का यहाँ पर आ गया, ये प्रॉफिट आ रहा है 35,500, जिसमें से इसका हिस्सा है 3/5 इंटू 3/5, 21,300, ठीक है। अगेन देखो न्यूमेरिकल है और हमें क्या बताना है, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर कितना होगा। ए एंड बी इंटेंड टू जॉइंट वेंचर टू सेल अ कंसाइनमेंट ऑफ बिस्किट्स, शेयरिंग पेड इन द रेशियो इक्वली, ठीक है। ये प्रोवाइड किया बिस्किट कितना, अपने स्टॉक 10,000 रुपये का खर्चा हो गया, 10,000 रुपये यहाँ पे। एक्सपेंसेस पेड किया 1,000, चलो ये भी खर्चा हो गया। वी इंकर्ड फॉर द एक्सपेंस ऑफ 1,000 रुपया, ठीक है, और एक खर्चा हुआ। ही रिसीव कैश फॉर सेल, 15,000 का यहाँ पे सेल हुआ है, और गुड्स उठा ले 2,000 का, तो 17,000 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। 15 सेल किया, 2 लेके 17 आ गया, 17 माइनस यहाँ पे कितना 10, 1 1 12, तो 5 जगह प्रॉफिट हो गया, दिख रहा है क्या। इस तरह से मैं बात करना है यहाँ पर। अगर आप पूरा पढ़ोगे और फिर देखोगे क्या यहाँ पर पूछा है, फिर बनाना पड़ेगा बैठ के, तो भैया उतना टाइम नहीं है, 2 मार्क के लिए दे रहा है अपने को, ठीक है ना। राम एंड सम इंटेंड टू जॉइंट वेंचर, ठीक है, पहले आप पढ़ते क्या है, यहाँ भी चाहिए प्रॉफिट जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर में लोग आया, बोथ ऑफ देम डिपोजिटेड 65 और 32 मार्क्स, इससे खर्चा कुछ होता नहीं है, तो जॉइंट वेंचर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। पता गुड्स खरीदा गया इससे, हाँ अब ये खर्चा का बात है 75,000 रुपया, उसके लिए एक्सपेंस हुआ 10,950, ठीक है। गुड्स सेल हुआ है 90 में, गुड जो अनसोल्ड था वो टेकन ओवर आम एग्रीड वैल्यू ऑफ 2,700, 2,700। अब बोलता प्रॉफिट कितना निकाल लो, तो ये 92,700, ये दोनों माइनस 75,000 माइनस 10,950, 6,750। नेक्स्ट हो क्या, ए एंड बी इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर पर परचेज एंड सेल, ठीक है। अगेन यहाँ भी बोलता है क्या सेल वैल्यू कितना बताना, ठीक है, अपने को परचेज एंड सेल में आया टाइपराइटर का। ए परचेज किया टाइपराइटर कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख का टाइपराइटर है। रिपेयरिंग खर्चा लग गया 10,000 रुपया, ओके। प्रिंटिंग का खर्चा लग गया 10,000 रुपया, और बाप रे कितना हो गया
1,20,000 का अभी तक खर्चा लग गया है। बोलता है बी इसको बेच दिया 20% मार्जिन, मतलब 1/5 मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। अपने को कॉस्ट पता है ना, तो अगर सोचो अगर 1/5 ऑन सेल है तो मैं बोल दूं क्या 1/4 ऑन कॉस्ट होगा। कॉस्ट पता है आपको, 1/4 कर लो 30,000। 1,20,000 का कॉस्ट, 30,000 का प्रॉफिट, 1,50,000 का सेल। ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, हाउ मेनी शेयर टू परचेज बाई ए, ए को कितना शेयर परचेज करना पड़ेगा, और बात करते हैं। ए एंड बी इंटेंड टू जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट शेयर ऑफ द की लिमिटेड। ठीक है, 5% अंडर राइटिंग कमीशन मिलने वाला हम लोग को। की लिमिटेड में क्या इक्विटी से कितना बताओ, 1,00,000 ऑफ शेयर और 10 इच। 80% ऑफ शेयर इज टू सब्सक्राइब बाय द पार्टी, 80% हो गया, तो बाकी 20,000 इन लोग को लेना पड़ा होगा। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 3:2 है। द बैलेंस शेयर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक परचेज बाय ए एंड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसी का 3:2 में तो कितना होता है 20,000 इंटू 3/5, तो भैया 12,000 शेयर्स। ठीक है, अब बता पूरा पहले पढ़ते क्या है नहीं है समझ से, फिर आगे पढ़ते कितना क्या पूछा है, फिर वापस से पढ़ना पड़ता। इससे अच्छा पहले देख लो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रॉफिट ऑन वेंचर। ठीक है, ए एंड बी इंटू वेंचर परचेस किया गुड्स 2,00,000 का। ठीक है, बढ़िया बात है, 2,00,000 का गुड्स जैसे परचेस किया बढ़िया, हम लोग खर्चा हो गया इतना 2,00,000 रुपये। बी सेल किया 4/5 ऑफ द सेम फॉर 250, तो ठीक है 1/5 अभी भी गुड्स बचा हुआ है। बैलेंस गुड्स टेकन ओवर बी एट कॉस्ट लेस 20%, तो देखो एक बात बताओ, 2,00,000 का गुड्स था, ठीक है 4/5 बिक गया, बचा कितना होगा 1/5, 40,000। अब जो 40,000 यहाँ बचा हुआ है उसको लिया कॉस्ट लेस 20% में, मतलब इसका 80% पे ले लिया, और क्या 32,000 रुपये, तो 2,82,000 माइनस का खर्चा और कुछ है नहीं, तो 82 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टेकन ओवर बाय वेंचरर एट 15,000, वेंचर अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, क्या बताते हैं मैंने, जितना पे ले गया अग्रीड वैल्यू, तो 15,000 यहाँ पे। ठीक है, इन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन ए एंड बी, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 42,500। ठीक है बताना क्या हम लोग को, कितना गुड्स ए ले गया। ठीक है, 20 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40 एट 50, तो समझो 42,500 का गुड्स था, जिसमें से 40,000 का गुड्स तो वो बेच ही दिया है, बचा कितना है 25,000 गुड्स बचा हुआ है। और ए जो है ना वो सेम जीपी परसेंटेज पे वो लेके गया जिसमें सेल हुआ उसी परसेंटेज पे, तो अब ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ देखो 40,000 का गुड्स जो था वो बिका है कितना है 50,000 में, मैं बोल दूं क्या 10,000 का प्रॉफिट है। और 10,000 का प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट अगर आप मिलाओ 40,000, तो ये 25% आएगा ये, 10,000 डिवाइड बाई 40,000, ये 25% का प्रॉफिट हुआ जनरली बाहर सेल करके, तो ये भी 25% प्रॉफिट पे ही गुड्स को उठा रहा है, तो 2,500 प्लस 25%, ये आ रहा है 3,125। क्लियर है क्या। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, अगेन वही नॉर्मल अकाउंट ही होगा, प्रॉफिट लॉस से आता है यहाँ से भी। जनरली व्हेन द साइज ऑफ वेंचर इज टेस्ट द को वेंचर कीप सेपरेट सेट, हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ा बड़ा होगा बिजनेस तो, वरना छोटा मोटा होगा तो फिर अपना अपना सेट मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब अपना अपने बस करो बस। तो यहाँ पे लार्ज का बात होगा यहाँ पर। भैया क्या पूछा है देखो यहाँ पर, यहाँ पूछा टोटल एक्सपेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर अदर देन परचेज, क्या क्या एक्सपेंस लगा और बात करते हैं। तो जॉइंट वेंचर बिटवीन ए एंड बी, ए परचेज या गुड्स, उसमें 2,000 रुपया खर्चा किया फ्लैट में, ओके 1,000 लग गया है गोडाउन रेंट का, बहुत बढ़िया बात है। एंड ऑल्सो रेज अ लोन फ्रॉम बैंक 50,000, जिसपे बोला 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर पूरा साल का अगर बात हम लोग करें तो कितना लगेगा 18%, पैसे इंटू 18%, 9,000 रुपया, ये पूरा साल का हो गया। ठीक है, रिपेयर आफ्टर 1 मंथ, तो बस 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर 750 आएगा, और क्या। ठीक है, और क्या हुआ, बी खर्च किया है 5,000 सेलिंग एक्सपेंस, बढ़िया बात है, बी इतना खर्च कर दिया। एंड ऑल्सो रेज अ लोन, वो भी बैंक से लोन लिया 1,50,000 18% के हिसाब से, तो 1,50,000 इंटू 18%, टोटल साल का आ जाएगा 18,000 रुपये, आई थिंक नहीं ज़्यादा जाएगा 27,000 रहेगा। यस, तब देखो यहाँ पर क्या हुआ 27,000 आ गया साल का पूरा। बट हुआ क्या, कितना कितने दिन के लिए लिया है वो लिया है लोन 2 महीने के लिए, तो यहाँ पर आता है कॉस्ट 4,500, तो 4,500 का कॉस्ट यहाँ हो गया। ओके, और तो कुछ है नहीं, टोटल इसमें बता कितना है, तो इसके पास खर्चा हो गया है 3,750, इसके पास हो गया है 9,500, तो 9,500 प्लस 3,750, ये आ रहा 13,250 का खर्चा टोटल। ठीक है, लास्ट में यहाँ क्या पूछता है, शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट ऑफ द वेंचर अमाउंट टू बी पेड बाय श्याम टू राम विल बी, मतलब क्या श्याम कितना रुपया देगा राम को, तो मतलब क्या यहाँ पे देख लो राम क्या क्या लगाया है पैसा, कितना क्या उसको मिला है, अपने आप निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से राम इन अ जॉइंट वेंचर
श्याम परचेज गुड्स कॉस्टिंग 20 है, तो यहाँ पर राम 20,000 रुपये लगा चुका है प्रॉब्लम, और श्याम को बेच दिया है यहाँ पे बेचने के लिए, और खर्चा किए खैर मतलब अभी तक राम 21,000 रुपये लगा चुका है। श्याम डिलीवरी लिया गुड्स का 500 रुपया वो खर्चा किया है, तो अभी तक देखो अगर बिजनेस में खर्चा बोलो तो 21,000 राम क्या था 500 ये खर्चा कर दिया, ठीक है, तो अभी तक 21,500 खर्चा हो चुका है। ही सोल्ड द गुड्स कॉस्टिंग 18 पर 25, तो 25 में यहाँ पे सेल हुआ है, तो अब बेचा कौन है यहाँ पर, बेचा है श्याम, तो ठीक है 25,000 का यहाँ पे सेल तो हुआ है, बट राम को भी तो कुछ मिला उसमें से नहीं है, ओके ठीक है। एंड कीप द रिमेनिंग गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना बताओ, यहाँ पर 20 सा गुड्स बेचा गया था, 18 गुड्स वो बेच दिया, तो बचा कितना 2,000, तो ये गुड्स अपने पास वो रख लिया, ओके। और बोलता है क्या अब कि बताओ प्रॉफिट जो होगा इक्वली बटेगा, इक्वली तब कितना रहा बताओ, प्रॉफिट आ कितना रहा है 27,000 का यहाँ पे, और रेवेन्यू माइनस करेंगे हम लोग 21,500, खर्चा और कोई नहीं है ना, बस कोई खर्चा नहीं 21,500, ये रहा 5,500 का प्रॉफिट, अगर इक्वली बांटेंगे भी तो 27-50 आएगा दोनों का। तो राम को क्या क्या चाहिए, देखो राम को चाहिए 20,000 का अपना जो पैसा लगा है गुड्स का उसका एक है खर्चा, और 27-50 उसको चाहिए अपना प्रॉफिट, मिला उसको कुछ भी नहीं है, तो कितना चाहिए उसको 21,000 प्लस 2,750, उसको चाहिए 23,750, इतना उसको चाहिए होगा। क्लियर है क्या, डन। तो हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन स्टार्ट करना है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ बिना प्रैक्टिस किए एक चैप्टर को दूसरा चैप्टर स्टार्ट मत करो, वरना पता क्या होगा, वरना बस आप क्लासेस खत्म करोगे, एंड क्लास खत्म करते करते आप आधा सारा भूल चुके होगे। एक बार आप बना लो, कुछ कुछ समय बना लो, तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो फिर नहीं बोलोगे, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में डिप्रिसिएशन के साथ हम लोग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।